अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं माविश एजाज। हमेशा की तरह आप देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे, सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पे, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदफ हैदर, टॉकिंग अबाउट आवर फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामाज, जॉइनिंग मी ऑल द वे फ्रॉम द यूएस ऑफ ए टेक्सास। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. How are you, Mavish? वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सदफ, हाउ वाज योर वीक? Hectic and kind of sad. या सैड, एंड आई थिंक एक जो इस वक्त ऑनगोइंग सिचुएशन है, और हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं हिंदुस्तान से, और पाकिस्तानी ड्रामों की जो एक मकबूलियत है हिंदुस्तान में, तो वो एक पूरा एक वेव रहा। और मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ये तो सब चले हमारे साथ साथ चलती रहती हैं जिंदगी में चीज़ें, लेकिन एक बड़ी खतरनाक और अफसोसनाक चीज़ें जो चल रही हैं वो यही है कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर currently engaged in a state of war. So my prayers of are only for peace and peace for both countries. But given the fact that Pakistan was attacked and we had to retaliate, I truly hope that better sense prevails on the other side of the border. If that's a prayer, Ameen. Hmm. Because nobody is praying for war apart from maybe the BJP IT cell. So nobody wants a war. Nobody Nobody. wants to see dead children. We don't want to see it, and we don't need it क्योंकि it proves nothing. It changes nothing. तो दुआ यही है कि that de-escalation अमन की बातें हों Hmm. और एक दूजे के बच्चों को कत्ल करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ ना कभी मिला है, ना वॉर से कभी पहले फायदा हुआ है, ना कभी आगे फायदा होगा। और जो हमारा आर्ट है और जो हमारे ड्रामे हैं वो हमेशा प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि जो उनको बैन किया गया है, जिस तरीके से बैन किया गया है, तो दैट वाज क्वाइट सैड। बट एनीवे, जो लोग देख रहे हैं हिंदुस्तान से या आउट ऑफ हिंदुस्तान है और एक्सेस है उनको पाकिस्तानी ड्रामों का, यूएस में, यूके में, कहीं भी बैठे हुए हैं, और तो वो ज्वाइन करें, जरूर करें। इवन जो हिंदुस्तान से भी अगर कोई बैठ के वीपीएन लगा के सीख रहे तो वो भी ज्वाइन करें। प्लीज कमेंट्स में जंग ना छेड़ें, क्योंकि जंगें काफी छिड़ी हुई हैं, तो कमेंट्स में जंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सदफ, स्टार्ट करते हैं। फेवरेट ड्रामा जो मेरा सब चल रहा है, परवरिश। तो व्हाट्स योर टेक? व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द रीसेंट एपिसोड? आई थिंक वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट सवेरा नदीम का कैरेक्टर not really being very clear. Do you think that has kind of like improved in the recent episodes? Because I thought it did. थोड़ा बेहतर हुआ। Yeah, I think, and this is the sign of good writing. Hmm. People, characters evolve. तो Hmm. अब मैं वो खिलाफ थी, and I think this is very true when they say कि if mother and father are not on the same page, Hmm. then the children बिगड़ जाते हैं. I mean, Hmm. see, and that but then again, if you see on the flip side कि जो माया है कैरेक्टर Hmm. जो आयमा आसिफ प्ले कर रही है, Hmm. she her mother and father are always on the same page. Hmm. Excuse me, because the mother has lived her life ke sar jhuka ke, Hmm. and she agrees with everything her husband says because it's an easier life. Yeah. So um she's afraid. I don't know what she's afraid of, लेकिन होता है, Hmm. सारी उम्र एक dominating husband के साथ. Hmm. So to see what happens when a mother always agrees. So Savera Nadim's character is looking less of a villain. Do you Hmm. think she's looking less of a villain now? Because she is agreeing with her husband, but for the sake of her children. Her main issue is her kids. I think Savera Nadim's main issue was her children. I mean, nobody wants to exchange a happy, comfortable life in America for one which might be difficult, or we all know the economic halat of Pakistan. तो वो तो अपनी तरफ से तो she was very happy to, as she says, मैं तो यहाँ निकलना चाहती थी. Whereas Maya's mother, I don't think she cares about her child. उसने Hmm. पूछा ही नहीं है कि माया क्या चाहती है. माया, एंड आई थिंक दिस इज अ नॉर्म फॉर सम हाउस. शी इज जस्ट बेसिकली वो एक, मुझे ना, शी रिमाइंड्स मी ऑफ अ चेशर कैट. कैसे आराम से मलाई ऊपर से खा रही है या कुछ कर रही है कि जिंदगी आसानी से, तन आसानी नहीं होती जैसे गुजर जाए. तो आई Hmm. कैन अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज हर हस्बैंड इज लाइक दिस, बट शी इज नॉट. वो ना केयर नहीं करती कि, या स्टैंड नहीं लेती अपनी बच्ची के लिए. उसे ढकेल रही है टुवर्ड्स एन अरेंज मैरिज व्हिच लुक्स लाइक अ बिट ऑफ अ डिजास्टर. आपको Their disaster कैसे? will definitely come to that boy that she's engaged to. I definitely want to talk about that dude, because he's such a good stereotype of how certain men are, especially in our this day and age.
Coming back to something you really interestingly pointed out, but she reminds you of a Cheshire cat. I also think that there is, when you are in a marriage, Hmm. आप जब एक शादी, जैसी भी आपके सर्कमस्टांस, तो शादी तो गैम्बल होती है, पता नहीं अंदर से कैसा निकलेगा, मोहब्बत की हो या Right. अरेंज की हो, निकलती तो होता तो गैम्बल ही है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफाइन करती है आप कैसे कोप करते हैं अपने चैलेंज के साथ। तो उसने जो भी, उसको जो मिला, जो हालात मिलते हैं, तो बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत सेल्फिश होती हैं और जिनको अपने अलावा या अपनी सर्वाइवल के अलावा उनको और कुछ नहीं दिख रहा होता है, और उन्होंने वही चीज सीखी होती है पूरी लाइफ। तो मुझे लगता है कि जो माया की माँ है, उसको उसको वो प्रिंसिपल से ज्यादा उसको ये कि अच्छा ये काम चलाओ, आगे बढ़ो, दिन आगे बढ़ाए, Right. ठीक है ना। और वही जिसने अपना अपना देखना है, अपनी चीजें समझनी है, और फिर उसने कहा कि ठीक है जो होता है सो हो। तो मुझे लगता है कुछ लोग ना अपनी सर्वाइवल के लिए, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके लिए क्या बुरा कर रहे हैं क्या अच्छा कर रहे हैं, उनको बस अपनी पड़ी होती है। तो उसकी माँ, डेफिनेटली दैट्स अ गुड पॉइंट दैट यू पिक्ड अप। बट कमिंग टू दैट होल द डायनामिक ऑफ द हाउस होल्ड डायनामिक एंड सवेरा नदीम कैरेक्टर, आई थिंक सवेरा नदीम के कैरेक्टर अभी भी को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन वो एक जनरली कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर भी नहीं है। आई थिंक कभी कभी हम बहुत ज्यादा लेयर्स ढूंढने में लग जाते हैं, तो हमें जो एक Hmm. सिंपल सी चीज होती है समझ में नहीं आ रही होती कि ये एक ऐसी औरत है जिसको नहीं आना था, जिसको नहीं रहना था। आई थिंक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है भैया, मेरी तरफ से जो मुझे दिखता है, मे बी आई एम रॉन्ग, इसके सवेरा नदी में कितनी नुआंस्ड एक्ट्रेस है, और सवेरा नदी में इतनी सॉफ्ट और स्वीट सी एक्ट्रेस है कि जो कभी कभी ऐसे जब वो डायलॉग बोल रही होती है ना, मुझे लगता है कि जब राइटर ने लिखे होंगे ना, तो ये सोच के लिखे होंगे कि फॉर एग्जाम्पल वो चिढ़ के कहती है, वो बहुत चिढ़ के कहती है। अब सवेरा नदीम जितना मर्जी चिढ़ लें, वो इतनी सॉफ्ट रहती हैं कि वो उनसे वो वाले लेवल का चिढ़ या चीख निकलती ही नहीं है उनके मुंह से। वो उस तरह की एक्ट्रेस ही नहीं है, ऑल्दो शी इज अ फैबुलस एक्ट्रेस एंड दिस इज बाय नो वे an Hmm. attack on her performance. She's doing such a great job because she's adding that softness to that character so that we don't see her as a villain. And the dialogues are brilliant because there's such good conversations between the two individuals. एंड यू नो व्हेन आई एम श्योर कि जो मैरिड लोग हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं कि जब मैरिज में आपकी बहस हो रही होती है, तो दोनों अपने अपने पॉइंट्स पे कन्विंस होके इसी तरह के एक दूसरे पे निश्तर चला रहे होते हैं कि भाई तुमने ये नहीं किया और तुमने ये नहीं किया, तुम तो हमेशा मुझे ऐसे ही समझते हो, तुम तो मुझे करना ही ये चाहते हो। सो आई थिंक द मॉडर्न रिलेशनशिप्स की रियलिस्टिक डिपिक्शन के लिए परवरिश गेट्स फुल पॉइंट्स। एंड कमिंग टू दिस बॉय दैट आयना का कैरेक्टर इज सपोज टू गेट मैरिड टू, आई थिंक दैट Hmm. दैट गाय is such a classic desi टॉक्सिक पर्सन। लाइक एक वो टॉक्सिक होता है जो हम मुर्तसिम को टॉक्सिक कहते हैं, एक ये Hmm. वाला टॉक्सिक होता है सदफ। ये जो वो ये लड़के होते हैं, मीसना, मीसना। मीसना, ये जो वो Hmm. लड़के होते हैं ना जो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो कोई इतराज नहीं है तुम्हारी पढ़ाई से, पीछे से लड़की के लिए इतनी खारदार तारें बिछा देते हैं कि लड़की बेचारी कहती है अच्छा मैं कुछ नहीं करी, मैं बच्चा ही पैदा कर लूंगी, आप कहते हैं। तो ये वाले जो टॉक्सिक मीसने, नार्सिसिस्ट, Hmm. मैनिपुलेटिव मामाज बॉयज, इनको सबको खुश रखना होता है, लेकिन ये सच नहीं बोल पाते किसी से भी। ये एक इधर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एक इधर को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो एक तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज लगी जो उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है, तो वो कहती है ना कि मुझे समझ नहीं आता कि इसका क्या है, व्हाट इज दिस डील, आई डोंट गेट इट, राइट। एंड दूसरी और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी ओवरऑल, वो जो पूरी डायनामिक है ना, वो समन अंसारी वाली और शमीम हिलाली वाली और फिर सवेरा नदीम वाली। The women in the family are all battling different fronts, but in such different and profound ways. And what I hope that people can understand is that so many times women are unpaid therapists, women are unpaid laborers who are just कहती है ठीक है तुम कर लो, तुम रहने दो मैं कर लूंगी, तुम इससे बात, because men make a bigger problem than what it already is. So I think I love the depiction of men and women, and I also feel like it's very sympathetic towards men, even though I don't particularly like Wali's character, but I think that it does show him in a, he's a confused kid, and the show offers him that empathy. Okay, look, he is a confused kid, his parents are fighting, he doesn't want to stay here, he's okay here, but then he's also not okay here. And the last thing which I absolutely loved about Parvarish is how it looks at young people interacting with each other. And I think I've said this before कि बहुत अच्छे से जो आजकल की लिंगों में लड़के लड़कियां बात करते हैं, बच्चे 15 साल 16 साल 18 साल वाले, and Aina Asif is too young for this, I'm going to say it again, oh my god she's so not के अभी मेडिकल कॉलेज वाली से भी, शादी जो है ना, but then some people think like this, भाई उनको खुद so नहीं लगता, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है कि मैं तो बिल्कुल एक्सप्लॉइटेड नहीं हूँ। बेटा आपका मसला ही नहीं है, आप जब 18 साल की होंगी तो आप डिसाइड करेंगी कि आप एक्सप्लॉइटेड है या नहीं। अभी तो आपको ये वाले रोल्स बिल्कुल, ये वाले रोल्स तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, लेकिन अब ठीक है चलें, कर रही है तो।
I'm going to say about the children. In Hmm. particular, I love the way they are shown as individuals. The characters Hmm. are really beautifully sketched out. Yes. And I think the reason we don't like Wali is I think people are forgetting because they're not talking about America, how Hmm. confused Wali is. His sister less so, लेकिन वो एक culture वहाँ का, he has to live as an American outside the home. Hmm. वहां नहीं चलेगा जी मैं पाकिस्तानी हूं मैं ये हूं you are an American right now his father has picked him up and said अब तुम सिर्फ पाकिस्तानी हो and it is difficult for children and it sometimes comes across as arrogance whether we like it or not he does come across as arrogant and I think that Samar Jafri is doing a fabulous job Very good because job. I think we praised I think Fazal yeah what is the young man's name जो Ab Sameer Abul Hassan? Abul Hassan. I keep forgetting, but Yeah, even he's I don't remember his name. Yes, but he's good. Yeah, he's good. somebody was saying कि ये फहाद मुस्तफा का कैरेक्टर की जवानी है from when he was in कभी मैं कभी तुम कभी तुम. and that says and the other one Samar Jafri is the achiever but Hmm. I think the dynamic between them Acha, this is one thing and maybe my final thing on this is have you noticed that both the script writer and the director have looked at everyone with a loving eye Yeah, yeah, because yeah. when you talk about Desi families or something, there is this nasty little Anger. judgment. हाँ, Yeah. judgment बिल्कुल. And or then there is this even the situation with Maya, who is Aina Asif's character. She's basically being pushed by her clever little mother into a forced marriage. Hmm. Now, maybe you and I can see as critics, and I think the rest of the world as well as viewers, because sometimes हम लोग थोड़ी सी बारीकियों में चले जाते हैं जो otherwise people don't, right? So you can see that also what that woman is doing is a survival mechanism, and Yeah. she's because there's nothing else she knows. She doesn't know Hmm. it. उसके class, उसके घर के that man is a nasty little villain actually. So लेकिन उन्होंने greedy, लालची. and Yeah. devious and but basically कि मुझे खर्चा नहीं उसको उठाना पड़ेगा मेडिकल स्कूल का अब मेडिकल स्कूल का इतना खर्चा है उस नहीं, ससुराल वाले मिलियनेयर्स हैं नहीं, नहीं, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज दिखाया है, मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग गाइस, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत चीप होते हैं पाकिस्तान के, कराची के स्पेशली. जो एसएमसी डीएमसी वगैरह, दे आर वेरी वेरी चीप. जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, हाँ, वो महंगे होते हैं. वो तो मतलब 40-45 लाख उनकी, लेकिन वो भी 40-45 लाख फॉर 5 years. इट्स नॉट, और एक आखान इज वेरी एक्सपेंसिव. आखान मेडिकल कॉलेज इज सुपर सुपर एक्सपेंसिव. दैट्स लाइक मैसिवली एक्सपेंसिव. only geniuses go to Aga And Khan yeah, like they have a very small amount of seats and like और कराची में हर साल हजारों बच्चे बैठते हैं मेडिकल टेस्ट में, और उसमें कितने पास होते हैं. तो कंपटीशन बहुत हाई है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत महंगे हैं. बिल्कुल भी महंगे नहीं है. वो तो मतलब जितना जो उनका आगा जो खान तो ये वाला घर है, ये तो अफोर्ड कर सकता है. आगा खान का तो मुझे लगता है इट्स द ऑक्सफोर्ड ऑफ पाकिस्तान हाँ, और हाँ, समथिंग हाँ, इट्स वेरी या एक्सपेंसिव. इट्स लाइक दी वन ऑफ द मोस्ट तो एक्सपेंसिव एक्सपेंस स्कूल. के अलावा लाइक ओनली लाइक टॉप टियर थिंकिंग या वेरी मेरिट उनका इतना सिवियर है कि उनके इंटरव्यू, मतलब यूजुअली इस तरह बाकी कॉलेजेस में चलो अगर टेस्ट पास कर लिया तो इंटरव्यू का इतना मसला नहीं, वहां का तो इंटरव्यू ही इतना खतरनाक होता है कि मतलब वहां से ही लोग, क्योंकि उनकी सीट्स लिमिटेड होती है ना, दे ओनली टेक लाइक अबाउट 40 kids a year or 50 kids a year. 50 भी मैं ज्यादा बता रही हूँ. I don't think they take even 50 kids. So imagine you've got thousands of kids studying medical, pre-medical जो वो करते हैं, और फिर only they're taking like a handful. तो वो फिर आप देख लेना कितना severe competition होता है. तो एक तो वैसे ही you have to be super smart and super lucky and then super privileged. तो वो तो वैसे ही funnel इतना छोटा है. बट डीएमसी एसएमसी तो टेस्ट तो लोग पास कर लेते हैं, और अगर वो इस तरह के किसी कॉलेज में पढ़ रही है तो इट शुड नॉट बी दैट एक्सपेंसिव. हाँ, private college is another case altogether. That's not cheap, but that's not as expensive as Khan either. नहीं वो Um, दिखा रहे हैं कि लुक ही इज जस्टिफाइड टू एंड दिस इज अगेन गुड राइटिंग किरण hmm, सिद्दीकी उनका नाम है किरण सिद्दीकी आई जी. कैन नॉट वेट टू सी हर नेक्स्ट वर्क बिकॉज Hmm, दिस इज न्यूअर्स देखो आप बाप का भी थोड़ा सा सिचुएशन समझते हैं कि hmm. वो ना बस वो कुछ उसकी नेचर है वो नहीं है खुद कुछ खुद को भी शहर के लोग खुद भी जालिम जालिम सान, कुछ सानू बनने मरंदा का शौक भी शौक सी. हाँ. it is not just his nature, but it's a combination. Someone else might watch and say, हाँ भाई हालात इतने ही मुश्किल है तो Hmm.
And and that boy, I want to praise that boy because he's done some good. His performance is good for a first time, हम्म. and maybe it's not his first time. It's the first time I've noticed him. Yeah. हम्म. लगता है मीसना है very impressed with himself, and he knows how to work the family system to his advantage. ना? ऐसे तो होते हैं ना लड़के. अच्छा, मजे की बात ये जो एक और अच्छी चीज मुझे लगी, बस उसके बाद हम रैप अप करते हैं. आगे हमें दस्तक और शीनी फरहाद और फरार की लास्ट एपिसोड है, उस पर भी बात करनी है. एक और बहुत अच्छी चीज है जो छोटे छोटे मोमेंट्स किरण सिद्दीकी ने और मेसम मेसम नकवी हैं, आई बिलीव द डायरेक्टर. एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज बिग बैंग प्रोजेक्ट्स जो कि मुझे लगता है फहद खुद भी कहीं ना कहीं उनमें इन्वॉल्व होते हैं. फहद की स्टोरी होती है, क्योंकि ये जो बाइक वाला चक्कर है ना, जो उन्होंने कहा जी बाइक लेके चला गया, टिकटॉक बनाते हुए पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया. दिस इज सच अ कराची वाली चीज, ओ माई गॉड. एंड मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के, बिकॉज मैं कब से ये बात रो रही थी. मेरे 8 साल तो हो गए मुझे इस बात पे रोते हुए कि भाई क्या ये मसाइल नहीं होते हैं कराची के बच्चों के, लड़के लड़कियों के. सिर्फ यही होते हैं कि मैंने उसे खिड़की से लड़की को देख लिया, उसके बाद मोहब्बत हो गई, और फिर उसके बाद मेरी अम्मा नहीं मानी तो अब्बा नहीं माने, फिर चाचा के कजन के बेटे से शादी हो गई. मतलब इसके बढ़कर कोई कहानी है तो वो भी तो इंट्रीगिंग हो सकती है. तो मुझे बड़ा अच्छा ये लगा कि जो वो पूरी फैमिली जिस तरह उस मसले में फंसती है कि जी बच्चा कहाँ है, बच्चा नहीं मिल रहा, फोन नहीं है, वो किधर चला गया, वो पता चला जी सबकी थाने नीयत में. साफ है। नोटिस हाँ. की कोई कोई वो विलन नहीं एकदम बना। हाँ, तो यही सबकी तो नीयत होता है ना, ये साफ हम सबकी है। सदफ मेरी और आपकी जिंदगी में अब तो यही होगा ना, कि हम हमारी फैमिलीज में जो लोग हैं जिनकी नीयतें साफ है, हम उनसे कब भिड़ते हैं? हम इसलिए थोड़ी भिड़ते हैं कि हमें उनकी नीयत पे शक होता है. हम भिड़ते हैं कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो जाती है जिसमें हम सबके अपने अपने कोई ना कोई पुशेस एंड पुल्स या नीड्स या वांट्स या मोटिवेशंस होती हैं. तो ओवरऑल परवरिश गेट्स अ थम्स अप फॉर मी. आई थिंक इट इज वन ऑफ द Definitely. बेस्ट ड्रामाज ऑनलाइन राइट नाउ ऑन टीवी. सो हैप्पी दैट इट्स गेटिंग द लव दैट इट डिजर्व्स. मुझे बहुत खुशी होती है जब एक अच्छे प्रोडक्ट को प्यार मिलता Hmm. है, वरना दुख होता है. मैं कहा यार इतना अच्छा प्रोडक्ट है लेकिन कोई देख ही नहीं रहा, कोई No, अटेंशन नहीं and दे रहा. what the wonderful thing is bringing generations together. यस. बड़ी यस. अक्लमंदी से, हाँ, ये क्योंकि जरूरी था. I am very interested in seeing भाभीियों का कैसे होता है. हाँ. And I love the way Savera Nadeem's character said, पन्ना के ऊपर सारा बोझ है ना, जो आप हम्म. मशीनें नहीं पिसवाती. हाँ, वो तो कितनी अच्छी यू बात नो उसने कही कि ये क्या जरूरत है इस पर आप गाड़ियां भी बंद कर दें, ये भी बंद कर दें. छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं. मतलब वो जिस तरह वो बाप आता है, दूसरा बाप जो है उनका, मैं उनका नाम भूल गई, बहुत अच्छे एक्टर हैं वो भी. यूं ही में भी थे. वो आते हैं और वो कहते हैं कि जो है वो बेटे को 1 मिनट में लेके आते हैं कि चलो हम जा रहे हैं बकरा लेने. वो 1 मिनट में उठ के चला जाता है, और वो बाप नुमानी जास का जो कैरेक्टर है उनसे जो है कन्विंस कर रहा है कि चलो उठो, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है. तो वो बाप, वो नुमाने जैसे 1 मिनट के लिए वो ग्लांस उसको करते हैं कि देखो ये तो बेटा उसका 1 मिनट में सुन के चला गया, मेरा बेटा मेरी बात ही राइट। नहीं मानता. और हम जितने मर्जी सदफ अपने पेरेंट बच्चों के लिए अच्छा कर लें, हमें कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन सिंड्रोम हमें जरूर आता है कि कहीं मेरे माँ अच्छा, बनने but में. that is the Pakistani thinking. हम्म. अच्छा, जो पाकिस्तानी बच्चा होगा वो हम्म. समझेगा कि अब there's अब मैंने कह people. दिया है. नहीं, इट्स नॉट जस्ट अब्बा के वॉचिंग, इट्स हाँ. पीपल आर वॉचिंग. तो हम्म. वो उठ जाएंगे, वो अक्लमंद होते हैं बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंसेज, राइट? आई थिंक ऑनेस्टली पाकिस्तानी चिल्ड्रन इन आर इमोशनली लिटिल बिट मोर इंटेलिजेंट. डेफिनेटली मेरे सदफ, दो, डेफिनेटली, या बिकॉज वो बिकॉज कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं ना. आपके आई वॉज वॉचिंग दिस, सॉरी आई एम कटिंग यू ऑफ, प्लीज कंप्लीट योर ट्रेन ऑफ थॉट जी. नहीं नहीं, वो आप सही कह रही हैं कि इमोशनली इंटेलिजेंट, दैट्स ऑल आई वाज गोना से. और हम्म. वो मौके की नजाकत समझते हैं, वेयर एज अमेरिकन रेज्ड चिल्ड्रन मोर सो देन ब्रिटिश रेज्ड, बिकॉज आई बीन देयर, राइट? ब्रिटिश हम्म. काइंड ऑफ लाइक जो यूके के रेज्ड बच्चे हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो हम्म. देर मिडवे. लेकिन जो अमेरिकन है ना, वो तो रिबेलियन को एक साइन ऑफ इंटेलिजेंस एंड गुडनेस समझते हैं कि हम That's how सम. that's how they're probably getting to know each other. What I was saying was I caught a clip of Rami Yusuf talking to Penn Badgley over something, and Rami Yusuf said that when his family and when they kind of were assimilating inside America, because he's a child of immigrant parents also. So what he faced was that he didn't really grow up with a lot of Muslim families or families that shared the same culture as him. So he grew up in a lot of isolation that made him unable to relate to the world that was outside his home, and also unable to relate to the world inside his home. And he was saying, he said something very interesting, because this is something I have felt, though even though I live in the UAE and I live in the Middle East, when I've lived in the Middle East पहले भी, जहाँ पे मैं बहुत सारी फैमिलीज थी जिनके साथ हम उठते बैठते थे, लेकिन
उसने एक बात ये कही कि उसने कहा कि मैं जहाँ, ऐसे नहीं है कि यहाँ सारे इमिग्रेंट्स के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसी सिटीज और जगहें जाते हैं जहाँ उनके जानने वाले, उनकी हम्म कम्युनिटी, उनकी ट्राइब बिल्ड हो जाती है, लेकिन सबकी नहीं होती। एंड वेयर ही एंडेड अप मूविंग, आई डोंट नो वेयर इट वाज, बट आई डोंट रिमेंबर वेयर इट वाज, बट he said that we didn't have a lot of people around us who I could sit and talk to, who I could learn, my culture's norms from. So he grew up so he kind of discovered a lot of negative things that happened after September 11th, and the racism and the Islamophobia that ensued. After that, the experiences he learned that brought him towards his faith, he said that it was a hard, he implied it, I'm not putting words in his mouth, but he said that what I understood was that all of these things made him get closer to the faith more. So I think that what this man's decision was, Numan Ijaz ka jo decision tha कि okay, I just can't deal with this. I'm going to bring my family back to Pakistan, and that's the way it's going to be. I think कि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह, अब वो बहुत डिफिकल्ट है वली जैसे लोगों के लिए, जो वहाँ पे इस एज में ऑलरेडी असिमिलेट कर चुके हैं तकरीबन, तो फिर यहाँ आके यहाँ की लाइफस्टाइल, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चरल नॉर्म्स से डील करना, इट्स अ ह्यूज चैलेंज. एंड again, like I said, to pick up a topic like this wasn't the most brilliant idea. So many families are going through this, so that's not the brilliant idea. The brilliance is in the execution and the bravery and the effort that Fahad Mustafa always puts in when he creates dramas like this. He always makes sure that इस साल में एक ड्रामा उनका ऐसा आता है जिसमें वो कहते हैं कि ठीक है, ये एक अलग चीज मैं देना चाहता हूँ जो कि थोड़ा सा शिफ्ट करे ट्रेडिशंस को, जो हम्म वॉचिंग नॉर्म्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करे. तो दैट डिस्ट्रप्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, एंड प्रॉप्स टू बिग बैंग फॉर ट्राइंग दैट. दे ऑलवेज ट्राई इट. हाँ, जो एक्सक्यूज मी, कथा कलामी माफ करे, वरना जो दो तीन ड्रामे पहले गुजर चुके हैं, अपेरेंटली पाकिस्तान अमेरिकन वर कमिंग टू पाकिस्तान तो टू स्टील योर हाउस, राइट? थ्री और फोर ड्रामास, इश्क जलेबी, उससे भी पहले कोई एक ड्रामा हाँ, जिसमें आई थिंक आंगन एंड देन अनदर वन, एंड एवरीबडी वाज, एंड दिस वाज लाइक अमेजिंग टू मी कि आप लोग कभी ओके, अच्छे नहीं हो सकते. कोई अच्छा हम काम नहीं लोग कर अच्छे सकते. नहीं हो सकते, हम आपका घर लेने आ रहे हैं, मैंने हाँ. यूजुअली the opposite way, but there is a group of people जिनको, जैसे ये सवेरा नदीम का उन्होंने दिखाया, शुरू में हम्म. उसके ऊपर वनीयर चढ़ा होता है, वो रंग के आई एम नॉट एंड आई एम दिस एंड आई एम दैट, वो दैट इज हाउ पन्ना एंड अ लॉट ऑफ मोर देसी फैमिलीज व्यू दम, कि ये हम्म. लोग आ जाते हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, और अदा हम्म. और सम वुमेन अदाकारियां दिखाती हैं, हाँ जी हम तो ये गुच्ची पहन रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, यू नो। हाँ, नहीं, So बहुत अच्छा and it's ड्रामा है. beautiful, and the reason this drama is so good is it's a loving eye. It's not हम्म. a hateful eye. कि हाँ हम्म. इतना बुरा है, या ये लोग डीमनाइजिंग नहीं है. हाँ, या डीमनाइजिंग नहीं है, बिल्कुल. बहुत अच्छा ड्रामा है, जरूर देखें अगर नहीं कैच किया, और कैच किया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा. अच्छा जी, अगला ड्रामा जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो भी एक बड़ा अच्छा ड्रामा है. एंड आई हम्म, थिंक इस पे इसको भी प्रॉप्स देना चाहिए ग्रीन एंटरटेनमेंट को. बहरूपिया के ऊपर बात करना चाह रही थी मैं सदफ, क्योंकि बहरूपिया एक इज अ मैड फन वॉच. इट्स लाइक मैड एंड इट्स फन एंड इट्स मैड फन, सो इट्स ऑल दीज थ्री थिंग्स पुट addictive. It टुगेदर. is अडिक्टिव, addictive. सो अडिक्ट, Like, सो गुड. I have some complaints, but despite the complaints, I अच्छा, can't गुड न्यूज stop बैड न्यूज कर लेते हैं watching. ना, गुड न्यूज हाँ बैड न्यूज हाँ, कर लेते हैं. व्हाट्स द गुड न्यूज? ओके, द गुड न्यूज इज कि दिस इज एन अनस्टॉपेबल वॉच। वो डायरेक्टर ने ऐसे आपको बांधा हुआ है उन कैरेक्टर्स के साथ कि यू कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग। और एंड इट्स, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस दैट इट इज बिकॉज इट्स नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे दिस, मैंने उसको देखा तो ये हम्म. दुनिया मेरी बदल की। देर इज समथिंग डेफिनेटली ऑफ, एंड आई लव द सीन्स ऑफ फैसल कुरैशी listening to her voice, उसको कॉल करता है and she's going hello hello, हम्म. and I was saying like ये my husband was sitting there saying ये लड़की ब्लॉक क्यों नहीं कर देती उसे, and then immediately you get the scene where they say नहीं I can't block it क्योंकि business मेरे कॉल्स आते हैं, right? So हम्म. it's all very reasonable and justified, अच्छी script है and हम्म. some good dialogues in there as well, हम्म. but I'll give the bad news afterwards. Go ahead. Okay, my good news is I don't have bad news for this week. पिछले वाले में मुझे bad news थी. For me it's all good news for Behrupia. I think Behrupia is one of those dramas which is nearly perfect, like in terms of execution, in terms of the placing of the scenes, in terms of the pace, in terms of how it delivers its message
एंड द मैसेज इज नो मैसेज। मतलब मुझे बहुत टेंशन होती है कि जब कोई साइकोलॉजिकल इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, और मुझे शुरू में यही टेंशन थी जब मैंने पहली एपिसोड देखी, मैंने कहा अल्लाह अब ये इस पे ज्ञानबाजी शुरू करेंगे, फिर ये दूसरी दुनिया को समझाएंगे कि ट्रॉमा। अच्छा ये नहीं है कि वो नहीं बात कर रहे हैं, ट्रॉमा के ऊपर डिस्कशन है जो कि नेसेसरी था। Not the focus, हाँ, right? और It's जो not क्योंकि आपने बताना था ना कि वो क्यों हो रहा है ऐसा, तो कहीं ना कहीं मैं उस पे शायद बैड न्यूज में शायद मैं चली जाऊं। लेकिन मैं ओवरऑल मैं बिल्कुल कहती हूँ कि इसमें कोई ऐसी, ये ड्रामे की एग्जीक्यूशन और उसकी जो मैसेजिंग है वो इतनी ऑन पॉइंट है। एंड बाय मैसेजिंग आई डोंट मीन द मैसेजिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, आई मीन द मैसेजिंग अबाउट द कैरेक्टर एंड द मैसेजिंग अबाउट द थीम ऑफ द शो। व्हाट इज दिस शो? इट इज सो नॉन सीरियस ओवरऑल। मतलब एक अच्छे मैसेज को उन्होंने बताया है, लेकिन इट्स ओवरऑल नॉन सीरियस, क्योंकि एवरीबडी इज ओटीटी एंड एवरीबडी इज ओटीटी टू द लिमिट विच इज डाइजेस्टेबल फॉर अस। मतलब वो जो ओटीटी, वो जो बिलाल अब्दुल्ला वाले लेवल पे ओटीटी हो जाते हैं, फिर आप कहते हैं, भाई अब ये क्या मुकफ्फा मुसज्जा डायलॉग भी आ गए, फिर 50-50 करोड़ों की डील भी कर रहे हैं, 8 करोड़ भी ऐसे वो कहते हैं ना पंजाबी में वंड दे हैं it बिल्कुल। was क्या उसका नाम है, इंटेग्रिटी नहीं थी स्टोरी हाँ। में, द हम्म। कैरेक्टर लैक्ड इंटेग्रिटी। वो जो एक होता है ना, जैसे आपने कहा था कि पहले कह रही है मैं तो कभी ना बिकूं, तो फिर एकदम कहती है 8 करोड़ के लिए बिक जाऊंगी। हाँ इस तरह हाँ। की लगती हैं ये बातें, एंड द कैरेक्टर्स लॉस्ट देयर इंटेग्रिटी, राइट? इंटेग्रिटी और मतलब स्टोरी लाइन के अंदर जो कुछ आपके वर्ल्ड की कंसिस्टेंसीज होती है ना, तो आपको पता होता है कि आप को क्या कहानी सुना रहे हैं। बहरूपिया को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या कहानी सुना रहे हैं, हाँ वो उनको बेसलाइन पता है, उनको अपनी पूरी एक उनके लिए वर्ल्ड क्रिएटेड है। तो रिदा बिलाल जिनकी मैं कुछ चीजों में बहुत फैन होती हूँ और हर चीज की मैं फैन नहीं होती, मगर मुझे लगता है कि जब उन्होंने ये कहानी लिखी ना, तो उनको एग्जैक्टली पता था कि मैं किसकी कहानी सुना रही हूँ, मैं कैसे सुनाऊंगी इट्स कहानी। वेरी वेल लेड आउट एंड वेरी वेल प्लॉट, लेड आउट एंड सदफ ये स्ट्रक्चर देखो ना नहीं कि होता प्लॉट का, हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। एक एक सीन अच्छा बिल्ड हुआ हुआ है, एक एक सीन के बाद कौन सा सीन डालना है उनको बिल्कुल सही से पता है। और मुझे ये लगता है कि जब एक कहानी ऐसी कहानी जिसमें एक आउट देयर टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ है, उस कहानी को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। आप माशरे को लेक्चर नहीं दे सकते इस कहानी में, बिकॉज अव्वल तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो जो माशरे के लेक्चर वाला है भी नहीं, क्योंकि ये इतना कॉमन प्रेवलेंट चीज नहीं है। ठीक है ना, तो उस पे आप इतनी हर बात में हर चीज में मैसेजिंग नहीं डाल सकते। लेकिन जब उसने ट्रॉमा को भी दिखाया, तो ट्रॉमा को ये नहीं दिखाया। अब मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे ड्रामों में जो एक पिटफॉल अक्सर आ जाता है, जो अक्सर ड्रामे बनाने वाले ऐसे ही डाल देते हैं कि अब वो बैठा हुआ है, अब वो सोच रहा है, अब वो सोच रहा है, अब उसको याद आ रहा है, फिर 5 साल पहले के डायलॉग फिर वो रिपीट हो रहे हैं, फिर वो ब्लैक एंड व्हाइट में ख्वाब आ रहा है, फिर दूसरा लड़का या लड़की खिड़की पे बैठ कर सोच रहा है। भाई वो इतना टायरिंग ट्रोप है, लेकिन इन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो मोमेंट्स चूज किए हैं टू ब्रिंग एक तो फ्लैशबैक, और फिर दैट होल पिछली एपिसोड में था कि व्हेन हिज पर्सनैलिटीज आर फेसिंग ईच अदर, and the connect between, or the disconnect rather, between the personalities that Faisal Qureshi is playing is depicted so beautifully कि आपको वो कहीं भी नहीं लगता कि ये इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बात करें, इनको अच्छी तरह पता है क्या बात कर रहे हैं। और हर पर्सनैलिटी की कोई ना कोई ऐसी कड़ी जुड़ती है उस खानदान की उस सिचुएशन से। It's a trigger for each There's a personality, trigger right? for each personality. There's a moment where he breaks, and that scene where it's so important to show reactions which are appropriate. जब वो अपने नौकर से बात कर रहा होता है कि वो It पुत्र was a तू, brilliant scene. what a scene that was. एकदम वो ना नौकर अपना बन जाता है, हाँ। पंजाबी। एंड देन अच्छा, नोटिस हाउ, एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू प्रेज दिस एक्टिंग, डायरेक्शन, एंड सरा इज ब्रिलियंट इन दिस। Yeah, Saraha, yeah. Hmm. How do you pronounce her name? Because I was Saraha, I believe she calls Saraha. herself Saraha. Yeah. Oh, yeah, Hmm. it's, I mean, obviously that's what she's named, but it brilliant acting. And she is like, she's looking at him, and they're so used to this. Acha, this is another thing with mental challenges, right? Hmm. Have dealt with someone with Alzheimer's and things like this. So, would you believe it or not, when some people they go back into childhood Hmm. and they come back out of it in Hmm. Alzheimer's, Hmm. and they don't recognize people, then they recognize people. So I kind of felt like, you have to be ready for each personality. आप Hmm. ये नहीं कि हाय आप क्या कह रहे हैं, जो Yeah. which is one of the most overused dialogues in हाँ वो पाकिस्तानी ड्रामा Pakistan. को लग रहा है। आप क्या कह रहे हैं, right? No, ये आप Sarah क्या is कर रही used हैं? to this. हाँ, Yes, Sarah, the sister, is used to this chopping and changing, and they kind of like, अच्छा किस करवट ऊंट बैठ लेगा, yeah, how do we अच्छा। handle this now? Yeah, हम्म, yeah, and she's so good. And bhai Faisal Qureshi, what a master class he's delivering as yes, this.
is this slew of characters that he's doing. That place where he becomes that नौकर, और इवन व्हेन ही इज बीइंग, ये जो जब वो रिश्ता रिजेक्ट होके और वो जब उससे पूरी लड़ाई करके वो अपनी बहन और अपनी माँ को फेस करता है कि तुम तुमने ये चीज क्यों की, एंड आई नो व्हाट यू वर डूइंग एंड एवरीथिंग, आई थिंक दैट काइंड ऑफ that scene was also very tricky, even though he was just acting out. But to understand, if you go into the empathy of that character, कि वो किससे go through कर रहा है, और उसको अपनी फैमिली में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है. He clearly cannot trust anybody around him. Yet they are an understanding family. Have you noticed how understanding they are? They are, Okay, but then also, don't you think that they're also very, very manipulative of it all? I mean, they I are think the understanding, mother but they is are manipulative. the mother is more manipulative, but if you look at, and this is again going back to good writing, Mm, right? I give, I want to give credit to Rida Balal. कि you can understand why the mother is manipulative. अब mm, सारी जायदाद, सारी business इस आदमी के नाम है, हाँ, and still she's not cruel to him, right? mm, She is understanding his situation, कुछ लेकिन, and she says, keep saying to him, which is very necessary, take accountability. वो ना yeah. sounds very That's the mean. brilliance of this show, Yeah, Saraf. I think कि ये yeah. brilliance उनका ये है कि जो विलन है वो भी ठीक बात करता है, और जब कोई विलन आपको ठीक बात करता है ना, मतलब एवेंजर्स की एग्जांपल ले लेते हैं. एवेंजर्स में जब थॉर, ये वो थॉर कह रही हूँ, थानोस की बात करता है कि क्या ह्यूमैनिटी इस काबिल है भी कि मैं इसको बचाऊं. डोंट यू थिंक इट्स अ गुड सोल्यूशन, दिस फाइनल सोल्यूशन, और वो जिस तरह की वो हॉरिबल किस्म की बातें कर रहा होता है. तो वो विलन से जब आप एक मिनट के लिए ऑडियंस आपको विलन का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाए ना राइटर, तो वो ब्रिलियंट है, वो ब्रिलियंट है. क्योंकि आप ऑडियंस, अब आप कॉन्फ्लिक्टेड हो गए, अब आप कहते हैं कि यार मैं रूट तो कर रहा हूँ हीरो के लिए, लेकिन यार ये बात इसने कैसी कर दी है. इसके इसने पॉइंट तो सही रेज किया. तो ये है ब्रिलियंस. And this is good writing. So I think Rida Bilal, her construction of the plot and the way she has sketched out each personality वेरी वेल डन. is very good. Now, अच्छा ये माँ जो है, this is my complaint, right? And बैड is that न्यूज. and her wardrobe. Okay, the bad news is this. I understand, like there is one double jeopardy, Mr. Bond, हाँ. right? Because it's like she is playing a हम्म. rich woman हम्म. in the way her audience will think हम्म. a rich woman dresses. Not, हम्म. I bet Annie Zadi knows how rich women dress. हम्म. Like he's coming across really loud and with हम्म. these ridiculous clothes because she expects her audience to हम्म. accept her in that way. So it's a kind of like By three-way mirror. audience, do you mean Madiha Imam's family, or do you mean us? Like when you say audience? Her main audience in Pakistan, not you and me. Oh, हम लोग तो oh, diaspora हैं, right? oh, So the middle class audience in Pakistan, they oh. expect rich women to dress in these kaftans, and the way she says, जाओ ना और जेवर पहनो, फिर रोब डलेगा. Actually wealthy women, particularly of the uber elite that she is representing, don't wear clothes like that. And they Hmm. don't wear that. वो तो downplay करते हैं. I mean, look at Irsa Ghazal in ऐश के जुनून. Aish Ke Junoon. That's a That truly wealthy is how woman. they Yeah. dress. Yeah, I yeah. mean, when required, they put on that stuff. But in general, nobody goes to sleep with the वो तो एकता कपूर वाला style है. I'm sorry. अच्छा, मुझे मुझे बड़ा कैंप लगा वो. आई फाउंड इट सो Yeah, कैंपी very एंड campy and मजे का. hilarious and like Yeah. gosh to the point of, I love the self-referencing in the show. There is so much poking fun at your own ridiculousness of what this family and this story is. And that's what makes it doubly brilliant. Like और भी ज्यादा उसको देखने में इसलिए भी मजा आता है क्योंकि आपको कहीं भी नहीं लगता कि ये एक मंटो का अफसाना नहीं चल रहा है. ये एक ऐसी कहानी चल रही है जो कि एक थिएटर प्ले की तरह एब्सर्डिटी होती है ना, लेकिन उस एब्सर्डिटी में ब्यूटी है, उस एब्सर्डिटी में भी एक केओस के अंदर भी एक लॉजिक है और ऑर्डर है. Let me interrupt you. I'm sorry, but I'll tell you from experience what happened with the Sarah and Annie Zadi there. It happened to me. हम किसी हम्म. के रिश्ता देखने जा रहे हैं किसी कजन का, हम्म. तो my aunts turned around, सदफ ये क्या पहने हुए हैं आपने? तो I am wearing a nice suit. जाओ जेवर पहनो, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ हैं? And we're looking at a रिश्ता, मेरा तो नहीं हो रहा ना? नहीं. So she gets out a कढ़ाइयों वाला जोड़ा. अच्छा, I get there. And the girl side of the family are wearing cotton suits like Madiha Yeah, mom's family, yeah. right?
and I am looking like a Christmas tree. So but my aunts are happy. So this kind of stuff is realistic, but maybe I think we underestimate the need for stylists at times. So I think Mm. stylists really help. So Yeah, please, I don't know if anybody from the show is listening, but we do want to figure out what exactly was the thought process with the. there is a jacket that Faisal Qureshi keeps wearing. I Hmm. wish to buy it, right? Okay. Because it is ruining his look. When he's Uh, being to be the gentle, moderate, the decent Mikhail, hmm. right? And this Ajib si denim looking, yeah, I don't know what is his jacket. And what it is that wardrobes and styling are part of an The actor's beauty. story. They are a Yes, part of the part of the story. story. Yeah, 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 absolutely, मैंने इतने absolutely. handsome और sophisticated लग रहे थे फैसल कुरैशी when he was wearing that tuxedo and वो मदीहा इमाम की तस्वीर ले रहे थे तो अपना दिल बाहर गिर गया right but now it's like where did that But jacket he's a come very good looking man and he is very charming. He has a lot of from? presence. But राजा रानी में वो जितने जैसे लग रहे हैं Oh, वो but उसके. he's so cute in Raja Rani, I Okay, we'll forgive him. come to that. We'll definitely come to that. But before we come to Raja Rani, I want to quickly finish off with Behrupia. Great show, guys. If you're not watching, you must. You absolutely must catch It is Behrupia. वो नहीं है जैसे I ask people कि आप ज्यादा जैसे एक entertainment नहीं होती you can हाँ, just and it's so well plotted and everything set out for very you. इंटेलिजेंट शो ओवरऑल. वेरी इंटेलिजेंट, वेरी एंटरटेनिंग. थम्स अप फ्रॉम अस. जरूर देखिए. अच्छा, अगला ड्रामा जिसके ऊपर मुझे बात करनी है जो कि अब फाइनली पिकअप कर गया है वो है शीनी फरहाद. सदफ, आपने देखे रिसेंट एपिसोड शीनी फरहाद I के? loved it. I या really मुझे भी loved it. बहुत अच्छा लगा. और मुझे लगा कि जहां जहां उन्होंने कहीं कहीं पिछले एक दो एपिसोड्स में जहां वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतना Hmm. ढीला क्यों चल रहा है, लेकिन वो अब एकदम से पिकअप किया है और इस चीज को I too टाइट हो है. गया है. और हर चीज अब एक रिदम में आई है. अब वो कहते हैं कि वो पुराने जमाने वाली ट्रेन नहीं होती थी, जगह जग जगह जग जगह जग और फिर जगह जग फिर वो द मोमेंटम दैट इट नीडेड इज नाउ देयर. इट शुड हैव बीन देयर मच अर्लियर. दैट्स द क्रिटिसिज्म. बट द गुड न्यूज इज, एक तो फरहान सईद मैजिक. एंड देन नाउ यू एक्चुअली remember when I was saying that I don't understand this Shiri girl, like why is she such a. I understand her now. Yes, and that's why it's fun. And Shiri का जो character है, I love her dialogues. I Hmm. absolutely love her banter with all the boys and with her father. It's so, so good. Kinza Hashmi is amazing. I really like her character. I really like her performance. And that's what I was saying, that यार ये 12वां खिलाड़ी में इतनी spunky, इतनी spiky लड़की थी, इसको क्या हो गया? इसको तो डायलॉग ही नहीं दिया इन्होंने कोई. तो जैसे ही उन्होंने लड़की को डायलॉग दिया, जैसे ही उन्होंने एक स्पार्क क्रिएट किया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहानी में दम आ गया. तो क्योंकि आप बहुत अरसे से, और ये नहीं कि फरहान को देखने में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन कहानी सिर्फ फरहान की या फरहाद की नहीं है. Yeah, there was no balance. वो जो हाँ, देयर एक वाज नो बैलेंस. हाँ. characters. So you हाँ, were, तो जब आप I think you कहानी made a की. point on that last one, last हाँ, time. तो जब आप कहानी को सिर्फ एक ही ट्रैक पे चलाओगे, जबकि आप सेल तो दो लोगों की ट्रैक कर रहे हो, और दो लोगों की ट्रैक भी एक कहानी की भी, वो उस एक कैरेक्टर का भी ट्रैक कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था कि उसको तरह तरह हर जगह, जैसे परिजाद में था. तो परिजाद Hmm. में जगह जगह से उसकी एक बहन का एक कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वो परिजाद के ऊपर ही बेस्ड था. वो पूरा ड्रामा ओवरऑल परिजाद लेके चला था, जो दूसरे कैरेक्टर्स आते थे जाते थे. ये नहीं था. ये तो आपको बता रहे थे कि भाई ये दो लोगों की कहानी है, और उसमें आपने दूसरा बंदा इंट्रोड्यूस कर दिया, शीनी को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं दिया. तो वो इस वजह से फर्स्ट एपिसोड में इतना मजे का नहीं लगा. लेकिन आगे जाके ये अब इतना मजे का ड्रामा है, इतना अच्छा ड्रामा है कि जो लोग फर्स्ट एपिसोड में इसको छोड़ चुके हैं वापस जाएं, कंटिन्यू करें और जरूर Yeah, इसको this is देखें. kind of heartbreaking that it wasn't getting the views because it is a high quality drama. I यस. mean, we're talking about Behrupia. हम्म. इसमें भी direction अच्छी है and I like everything is going tick tock कि भाई तेजी से action move हो रहा है, हाँ. story बुनी जा रही है and the हाँ. characters are developing really well. I really like that there's such a dilemma. हम्म. Right? Mother is saying कि तुम बेटी को गलत जगह धकेल रहे हो. You look no and the metaphors कि नीचे तुम सिर्फ कमल देख रहे हो, नीचे का कीचड़ नहीं तुम्हें नजर आ रहा. And he thinks अच्छा, and with the father they have not shown him to be some devil drinking in a corner pushing his नो. daughter. नो. No, he's a namazi guy and he cares about his गुड daughter. मैन. He's a good man. He's a good Yeah. man. Yeah. And I think people need to understand this. A lot of people in the industry, हमारी जो assumptions है हमारे culture में, and
people actually ये फनकारी है, right? We know, but the bad things happen in every industry, हम्म। right? And he thinks as a father, because he's close to the industry, he can protect his daughter from a lot of things, and या he keeps a close eye on her, and not या the lecherous villain. That's हम्म। another thing, right? Because ये भी एक होता है कि भाई, oh, everybody's going to take advantage now or whatever. No, they're interested in their art as well. हम्म। So और आप ये भी देखें ना सदफ के जो हमारे ये जो लोग होते हैं जो जिनकी बेटियां इस इंडस्ट्री में होती हैं जो आगे अच्छे से जाना चाहती हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तरह तरह के तरीकों से उनको एंगल अराउंड करना पड़ता है, बिकॉज लेट्स फेस इट, शी इज नॉट कमिंग फ्रॉम अ वेरी रिच एंड पावरफुल बैकग्राउंड, शी इज अ कॉस्ट्यूम वाले बंदे की बेटी। और यू नो द काइंड ऑफ लाइक जाले सरहदी का जो पूरा उसका जो वो आता है, कमेंट आता है कि अच्छा अब ये उसको बढ़ा रही है, तो इस तरह की जो मैकिनेशंस हैं इतनी रियलिस्टिक दिखाई हैं शीनी फरहाद में विद इन द इंडस्ट्री yeah, ऑफ दैट टाइम। अच्छा, मेरे वो सवालात का भी जवाब मिल गया मुझे, हसन yeah. अस्करी साहब मौजूद हैं और ये वाली इनकी ये फिल्म थी और ये वाला, तो वो मुझे जमाना समझ में आ गया, जैसे किसी कहानी का जमाना होता है, तो मुझे उस कहानी का जमाना समझ में आ गया कि अच्छा ये अब यहाँ पे बेस्ड है। ये मोहम्मद ये रानी और शाहिद की जो फिल्में जिस जमाने में थे, हसन अस्करी साहब ने बाजारे हुस्न पे बहुत सारी कहानियां लिखी थी, इस तरह उनकी बहुत ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में थी जो जो बचा था वो सुनाने के लिए, आई थिंक ये उन्हीं की फिल्म और है। ख्वाजा साहब कौन थे? ये तो ख्वाजा रशीद अनवर, राइट? पॉसिबल, हाँ वो जो कौन थे, कतील शिफाई साहब, उनकी उनकी Yeah. बात हो रही थी कि उन्होंने कितने सारे गाने लिखे हैं और Mm. हमने तो आपके गाने ऐसे मतलब हमें याद हैं And सारे। let us give credit to Ali Moeen, who we जी। did complain. I हम्म। think he set it up, and I love the way that he's brought in these real figures, या and he's made a huge effort with this script. या And या I'm quite, जहाँ उनकी थोड़ी सी एडिटिंग हुई है, वेल एंड गुड, लेकिन जो उनकी बात है कि ही स्केच्ड आउट द कैरेक्टर्स, एंड वो एक दुनिया, एक पीरियड ड्रामास का ये सबसे बड़ी बात होती है, यू हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू हम्म। क्रिएट अ वर्ल्ड अराउंड देम ना। बिल्कुल। तो और सर हम टीवी की कितनी अच्छी बात है कि हमेशा ये इस तरह का पंगा लेते हैं हम टीवी वाले, कि जरूर एक पीरियड चीज पे उनको करना होता है, हालांकि कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पीरियड ड्रामा हर हर चैनल नहीं बना रहे। जो बिछड़ गए जो था वो एक हैसम हुसैन की अपनी एक एफर्ट थी, इट वाज एयर्ड ऑन जियो बट इट वाज H2 फिल्म्स, इट वाज नॉट सेवन स्काई और इट वाज नॉट लाइक उनकी खुद कोई किया। प्रोडक्शन नहीं थी, वो हैसम की अपनी प्रोडक्शन थी। इसी तरह आंगन, दास्तान, अब ये शीनी फरहाद, ये इस तरह के जो भी ड्रामे हम टीवी ने बनाए हैं पीरियड के हवाले से, वो बड़े मुझे लगता है कि बड़ी हिम्मत की बात है बनाना उनको और उस पे एफर्ट डालना, वक्त लगाना। तो प्रॉप्स टू हम टीवी, हम इतनी बुराई भी करते हैं, जी जी, तनकीद भी double करते you. हैं। Can I say to all the people, including the ones in the newspapers, I got all this criticism for my review of Jo Bichirge, हम्म। and I'm sorry, but I was right. हम्म। And look at events in Bangladesh. That's all I'm gonna say. हाँ 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 हाँ, खैर ये तो फिर वो सदा वही बात है कि सियासी बहस छिड़ जाएगी, लेकिन आई थिंक व्हाट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। कोट है ना That's किसी का कि हमने कुछ नहीं सीखा, और हमारे अफसोस ये होता है कि वो लोग जो ये अभी भी इस चीज की शम्मा जला के बैठे हैं कि नहीं नहीं ये चीज बदल जाएगी, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, इट्स बेटर टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। चलें जी, अगला ड्रामा जिसके ऊपर एनीवे शीरी फरहाद बहुत अच्छा ड्रामा है guys, अगर आप नहीं देख रहे, अगर मैं छोड़ दिया मेरी तरह बीच please में, do watch it. I think it's a प्लीज वॉच इट, quality drama, वेरी क्वालिटी and ड्रामा। you will be happy because यस। and Fahad Saeed, star quality, लेकिन he's not taking over the whole show. नो। वो दोनों के पास बड़े अच्छे जैसे रोल्स हैं, and the screen time. अच्छा, एक एक सदफ मुझे थ्योरी देनी है, अब हम हाँ, इस पे जब ड्रामा 20वीं एपिसोड तक आएगा ना तब हम देखेंगे कि ये सच होते नहीं, मेरी ना एक छठी हिस फड़क रही है इस पे। अच्छा, और वो ये गो जो है। पान वाले भाई है ना, ये कोई गंदगी करेंगे, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये कोई गड़बड़ करने वाले हैं, या ये कुछ, He's a bad boy. ही इज I अ have a बैड बॉय, नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, रेड फ्लैग वाइब्स आ रही हैं इनसे मुझे, तो ये कुछ गड़बड़ करेंगे, तो क्या गड़बड़ करेंगे ये नहीं मालूम, लेकिन ही इज नॉट एज क्लीन एंड गुड एंड यू नो फरहाद इज ऑल्सो ट्रस्टिंग एंड अरे हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे एंड यू आर सो नाइस एंड दिस एंड दैट, बट द काइंड ऑफ डायलॉग्स ही इज बीन गिवन एंड द वे दैट ही पान चबा चबा के जैसे वो बात कर रहे हैं ना, तो ये कोई, ऐसे लगता है हड्डियां चबा रहा है. हाँ वाकई सही बात है, ये कुछ गड़बड़ करेंगे ये कोई ये। I finished my Nashwa mug. Now I'm on to my Barrister Burhan mug. ओके सदफ, यू एंड कर्जे जान इज लाइक स्टक टू यू, I एंड ये जो I है ना, I miss my babies. I या miss them. वो पंजाबी में कहते हैं ना कोई नया चंद चढ़ाएंगे ये पान वाले भाई, तो ये देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं लास्ट एपिसोड ऑफ फरार के ऊपर, जो सदफ आपने फरार देखा नहीं देखा क्या हुआ?
Yes, I did. Oh, I you did. went back and binge watched, and this is Hmm. what I'm saying. This Farrar is a drama you should binge watch. It's Hmm. brilliant. Yeah, yeah. It has like so for me, Hmm. Farrar had multiple insane moments of brilliance. Like that shot, that drone shot of the of I think बलूचिस्तान का शॉट है, कहाँ का शॉट है मुझे मालूम नहीं है, Hmm. लेकिन वो शॉट है जो ड्रोन शॉट है, गाड़ी जा रही है और जब ये भाग रहे होते हैं बाबरिक और जो पीछे वो जो मोटरसाइकिल आ रहा मोटरसाइकिल पे होता आ रही है, होती है, हाँ। आई मीन आई लव दैट। यार मैं कह रही हूँ टीवी पे ये दिखाना कितनी बड़ी बात है, ये रिस्क लेना स्टोरी के साथ, फिर ये एफर्ट डालना। हमारे यहाँ क्या होता है, वो एक एक ही सेट है जिसपे सारे खड़े हो जाते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने अपने कहानियां हमारे बेचारे दो तीन सेट है, एक ऐश के जून वाला घर है, एक तेरे बिन वाला घर है, और एक वो वाला घर है जो कि उसमें था, वो कौन सी बेबी बाजी वाला घर है, वो जो बेबी बाजी की बहुएं वाला बेबी बाजी वाला घर है, तो वो सब यार चार पांच घर हैं, वो हम सेट भी पहचान गए हमारे हम लोग। लेकिन इस माहौल में जाके फरार जैसी कहानी बनाना, ओ भाई कितना बड़ी अंडरटेकिंग है, कितनी बड़ी अंडरटेकिंग है, और फिर ये कहानी सुनाना। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये हमें समझाएं, हमें ये बताएं। देखिए, फरार ओवरऑल एक होप की कहानी है। फरार कोई हम्म। रियलिस्टिक कहानी नहीं है, उसमें मोमेंट्स और मोटिव्स रियलिस्टिक हैं कि जी कत्ल हो जाते हैं लोग, फंस जाते हैं लोग, ये हो जाते हैं, तो उसमें कुछ मोटिव्स ऐसे हैं जो आपके, जैसे किसी ने पीकॉक की बात हम्म। की, वो पीकॉक क्यों था, या वो जो नादिया जमील का सीन था जिसमें वो बैठी हुई है। सो फॉर मी what it meant to me, and obviously it's because of symbolism, it holds different meanings for everybody, but what I wanted to say about those kind of things or those little Yeah, can you moments. tell me about the peacock? Because I didn't get that. So And that may be a literary reference to something that I've So missed, there are right? two things which I got from it. One was two, three things actually, I think, which the bird represents. Ek to the bird in a cage, the bird is now officially caged, and it's an ugly bird. It's not a beautiful bird. And a peacock is generally very beautiful, or that kind of a bird is usually symbolized for beauty. But if you notice in the show, the bird is pretty much stripped bare of its beauty. There is nothing beautiful about that bird. It's a very bare bones kind of like a uglyish looking bird. So it also holds another meaning, जिसमें यह है कि जो इस तरह के एग्जॉटिक बर्ड्स होते हैं, ये इस तरह के लैंडलॉर्ड्स बहुत रखते हैं। और पाकिस्तान में जो जेलिंग सिस्टम है, या जो जेल की क्लासेस होती हैं, या जो इस तरह के लोग जब जेल भी होते हैं, तो उनको सर्टेन लग्जरीज अलाउड होती हैं, उनको सर्टेन चीजें अलाउड होती हैं। तो इट कुड बी एन एलिगरी टुवर्ड्स दैट कि जी ठीक है, Oh, ये जेल okay. में तो है लेकिन इनको प्रिविलेजेस मिलती रहेंगी, बट ये जेल में है, बिकॉज इवेंचुअली फरार इज अ स्टोरी ऑफ होप। और एक और मुझे जो लगा कि एक उस पे मुहावरा है उर्दू का कि मोर नाचता है और अपने पैर देख के रोता है, तो जो, Yes, this is हाँ, what I was thinking. The या peacock thinks it's beautiful and then it sees its feet. Yeah, then Yeah. you see, so what the truth behind this beautiful, luxury, lavish life that this Vadera was living, he's now a caged bird, and well, that's his fate now. And then there was this scene where Nadia Jamil kind of sits in the pool, and there's a drone shot, and then it's blue, and then so blue is obviously a color for peace and tranquility. And then when the drone goes up and up and up, and towards the very last couple of seconds, it turns red. So I think that's the comeuppance of her sins, and she's either dead or dying or somebody has killed her. So वो होता है ना कि you win by the sword, you die by the sword वाली जो कहावत है कि ये law of the Live by jungle, the sword and you eat live from the by the bone. sword and you die by the sword. तो अभी जो लोग इस तरह के कत्लो गारत करते हैं, तो हमेशा तो उनका कमापन्स नहीं होता है, लेकिन अक्सर हो भी जाता है। एंड In fiction, at least, you could इन have a फिक्शन, couple. यू हैव यू एंड बाबरिक का जो बातिश का जो कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत रेमिनिसेंट लगा सौलत मिर्जा के केस से। जो सौलत मिर्जा वाज आल्सो वन ऑफ दोज people who was convicted of crimes. He was later hanged as well, and he was an MQM worker, and उन्होंने अपने confession tapes दिए थे बहुत सारे। और जो मुस्तफा अफरीदी ने डायरेक्ट एलिगरी की है एमक्यूएम की, वो कायद हैं, वो वहां से आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और मैंने शुरू में भी ये क्रिटिसाइज किया था कि मुझे कोई इतराज नहीं है एमक्यूएम के क्राइम वाले बैकग्राउंड से या वायलेंट बैकग्राउंड को दिखाने से, लेकिन एक चीज जो इन्होंने दिखाया कि जी ये पूरी पार्टी ही वायलेंट थी, या इस पूरी पार्टी में से वायलेंस होती थी, तो ऐसा नहीं था। सिर्फ बहुत सारी जो बातिश जैसे बहुत सारे लड़के, और ये एक रियलिटी है जो कि मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस ने इतने इंटरेस्टिंगली और But बहुत I ही, had no idea of this, so I want हाँ, to know what is the flip side to द that? फ्लिप साइड टू दैट इज सदफ, बातिश जैसे बहुत सारे लड़के ग्रोइंग अप हैड टू फेस एथनिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। ऐसे बहुत सारे लड़के जिन्होंने इवेंचुअली एमक्यूएम ज्वाइन की और बहुत ही क्रेजी होके एमक्यूएम ज्वाइन की, औरतों ने अपने सोने के जेवर दिए थे एमक्यूएम को, जब एमक्यूएम राइज कर रही थी तो उनको Wow.
उठा के बाकायदा डोनेट किया था, अपने घरों से लोग पैसा लेकर आए थे कि हमें इस पार्टी को सपोर्ट करना है। जैसे जैसे पीटीआई का ये कि ना, पीटीआई को लोगों ने किस तरह शौकत खानम के लिए सपोर्ट किया, इमरान खान के लिए लोग किस तरह घर से निकलते थे। तो इस तरह की एक एक मैडनेस थी एमक्यूएम के लिए, शायद उस जमाने में और ज्यादा थी, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था। यू हैड टू एक्चुअली गेट आउट ऑफ योर हाउस एंड बी अ पार्ट ऑफ द जलसाज एंड सिट इन द जलसाज। एंड मेरी अपने टीचर्स, मेरी फैमिली के लोग जो थे, लड़कियां जो थी, वो पोलिंग एजेंट्स बनी होती थी, क्योंकि वो वहां बैठती थी, उनका उसका हिस्सा होती थी। स्कूल बंद हो जाते थे इलेक्शन के जमाने में, क्योंकि So सारे टीचर। basically, there was a human side to all of this. देयर There वाज। was some hope in it, right? यस, एंड यू नो पीपल लाइक बातिश जो थे, उनकी उनकी जिंदगी सिर्फ ये नहीं थी कि वो पैदा हुए सीरियल किलर बन गए, ट्रबल्ड लाइव्स, ट्रबल्ड फैमिलीज। उनको एमक्यूएम जैसी पार्टीज ने प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन में जब वो आए तो फिर उन्होंने उनकी किलिंग Hmm. फॉर गन फॉर हायर भी बने। तो इट वाजंट जस्ट के वो एक साइकोपैथ था और उसने साइकोपैथ पार्टी चलाई और फिर सारे के सारे साइकोपैथ निकले और फिर Right. उसमें एक There was a need. There was देयर needs, वाज अ and नीड, देयर वाज अ थोड़ा था सिस्टमैटिक। उसका रिप्लाई वो बन के आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन थी महाजर लड़कों के लिए कराची में, एक स्पेस बनी हुई थी। और ऐसा ही होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वैक्यूम में क्रिएट नहीं होती। कोई भी मूवमेंट्स जो होती हैं, तो पहले अगर आपको याद हो, ये मुतहद्दा कौमी मूवमेंट थी, महाजर कौमी मूवमेंट थी, जो बाद में राइट। मुतहद्दा कौमी मूवमेंट बन गई। तो ये महाजर लड़कों के लिए शुरू हुई थी, जो महाजर लड़कों के, और ये एक लड़की जो थी उसके ऊपर हुआ था कि एक लड़की को एक पठान बस ड्राइवर ने मार दिया था। तो उसका जनाजा लेके फिर देन एमक्यूएम जिस तरह फॉर्म हुई, तो एपीएमएसओ जो थी, जो कराची यूनिवर्सिटी से पैदा हुई थी, तो उन्होंने उसका जनाजा लेके उन्होंने उस पर पूरी प्रोसेशन की थी। और बुशरा जैदी नाम था गालिबन उस लड़की का। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं इस तरह की कराची की कहानियां सुनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये बनाए जाएं। लेकिन इस तरह मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ इसकी स्टोरी टेलिंग पे था। However, I think certain things were executed brilliantly. I mean, Hamza Ali Abbasi was a delight in each and अवार्ड every. विनिंग Oh my परफॉर्मेंस हमजा अली God. बख्शी, अवार्ड विनिंग। I mean, क्योंकि So a good. lot of people, and including me, sometimes, when you watch Manmayal, तो you think, हाँ जी भाई, looks के ऊपर चल रहा है, But he was good in One Mile तो too. He was good right. in One Mile too, though. Sort I mean, like, that story was torture for me. I hated Manu. I'm sorry, Maya, I love you, but Manu yeah, even I was. hated Manu, but Hamza was so good, yaar. Sallu, come on. Hamza has a lot of screen presence, but in this, in One Mile. uh, no, no, this one that we are watching now, Farar. Hmm. Farar. In Farar, Hamza Ali Basi proved he was a good actor, not just a good Hmm. actor, but with the right director, he can be a great actor Oof. because it was an award-winning performance as Batish. Oh my God. वेरी न्यूआंस्ड, और जहां डफर बन के ना सीधा गन बस चलानी है, वो भी किया है कि यू कैन सी देयर इज नथिंग गोइंग ऑन इन हिज हेड। Yeah. आई रियली वांट टू प्रेज हिम फॉर दैट, बिकॉज Yeah. एट टाइम्स ही इज ऑटोमेटिक के राइट, आई एम गोना किल दैट गाय, Yeah. राइट, ऑल मॉरल जो थॉट्स है ना, आउट द विंडो। एंड देन देयर अदर टाइम्स, जैसे वो ट्रक में बैठ के चीखे मार रहा होता है कि वेयर एम आई, व्हाट एम आई Hmm. डूइंग, Hmm. And अमेजिंग। you know that's such a brilliant depiction, and you've seen this in great stories about serial killers, like जो आपने ये डेक्स्टर और ये जो इस तरह के साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स के ऊपर जो कहानियां बनी है वेस्ट में, आप उनको देखते हो और उसमें आप उनकी परफॉर्मेंसेस को प्रेज करते हो। मगर मुझे लगता है कि हमजा उसमें इतना और ज्यादा एक्सेल करता है। और हमजा ने जब नूरी नथ किया था, तो सदफ मुझे लगा था कि हमजा से अच्छा एक्टर इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं है। नूरी नथ जो था, वो मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसी चीज है कि वो कहते हैं कि बिल्कुल बस इसके बाद ना बस खत्म हो गई लिमिट। अब इसके बाद कोई क्या ही बनाएगा नूरी नत को ना। Look, I love Hamza and I loved him as Noori Nath, वो जो original Noori Nath था ना, वो तो because खैर हाँ, वो बहुत अच्छे थे, लेकिन I हमजा। mean, like he was the way he spoke, because that guy, I think Ilyas Kashmiri थे, मैम, I keep नहीं नहीं, forgetting. मुस्तफा कुरैशी। Mustafa, जी। right, the Urdu speaking guy, and इतनी प्यारी पंजाबी उन्होंने बोली, पर उस मीठी जमाने में कर, सब बोलते थे सदफ, उस जमाने में सारे उर्दू स्पीकिंग लोग पंजाबी। अब फवाद खान को देख लें, फवाद इज फ्रॉम कराची एंड एवरीथिंग। yeah, वो पंजाबी इतनी अच्छी बोलते हैं वो। खैर वो बिकॉज ही वाज बोर्न इन, yeah, मतलब ब्रेड इन, he lives in Lahore, यस ही लिव्स yes. इन लाहौर जी। तो हमजा अली बासी भाई, हम आपके और फैन लग रहा था नहीं हो सकते, लेकिन हम हो गए। और सुहाय अली अब्रो, कमाल का काम। दानियाल जफर क्यों नहीं करते ड्रामे भाई, दानियाल जफर थे ड्रामे Yeah, करवाओ। what is it? ये जो इतना अलग थलग रहना है, why are you denying us? Because म्यूजिक करना है they इनको। were so cute. Those two were so sweet So together. cute, so cute. Oh my God. I need to see Daniel Zafar do a crazy Pakistani drama like Bilal Abbas did Cheekh. Oh my God. मुझे ऐसा ड्रामे, मुझे Villain, ड्रामे पर ड्रामे देखने हैं मुझे दानियाल जफर के villain. भाई।
बहुत बहुत जबरदस्त। I think he captures the youth. He may not be that young, but that इट्स guy नॉट दैट यंग captures यार। that very youthful, वो नहीं होता 19-20 का लड़का, और मुझे जरा नहीं फील हुआ नहीं नहीं ये तो बड़ा है. It was very, he could have said I'm 17 तो I would have believed it. या सो I गुड think सो गुड। a lot depends on styling. But my biggest praise for Farrar is the ending. I हम्म had been expecting red wedding, bloodbath, Batish mat jata hai. And Mustafa Afridi just flipped the whole thing and हम्म। made a positive ending. And it wasn't like, अच्छा मैंने तुम्हें माफ किया, कोई बात नहीं, none of that nonsense. या What did you think the ending? I really enjoyed it. आई थिंक इट वाज एन एंडिंग ऑफ होप। आई थिंक दैट अभी सीजन 2 का भी कह रहे हैं कि शायद सीजन 2 आएगा इसका, फरार का, एंड दे ये गोना कम बड़ा अप। मजा है. हाँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये चीज कि हम्म. इन्होंने इसको रखा कि हाँ नहीं ठीक है, ये कहानियां, ये तरीके की स्टोरी जो हम सुना रहे हैं, ये ऐसा ना हम्म. समझे लोग कि अच्छा बस ये अब खत्म नहीं, एक ही दफा हमने ट्राई किया, नहीं। आपने इसको जारी रखना है और सीजन 2 बनाना है, और सीजन 2 इसी तरह की कहानियों से बनना चाहिए। अब लोग भी जैसे बात करते हैं ना, मीम से मोहब्बत सीजन 2, भाई मीम से मोहब्बत की सीजन 2 में क्या होगा? वो शारिक वापस आ जाएगा क्या? क्या होगा? वो वैसी एक एक ही कहानी इतनी मुश्किल से उन्होंने आगे बढ़ाई थी। और फिर दूसरी भी जो इस तरह की कुछ मेरे हमसफर जैसे वो ड्रामा था हाला, और वो हमजा वाला जो हानिया और फरहान वाला था, इसमें क्या सीजन 2 बनेगा भाई? कुछ कहानियों का सीजन 2 नहीं होता है, ठीक है ना? कुछ कहानियों के सीजन 2 बिल्कुल क्लियर होता है कि इनके तो बनेंगे ही बनेंगे। तो फरार का सीजन 2 विल डेफिनेटली बी समथिंग दैट वी विल ऑल बी वाचिंग विद वेरी Because लॉट ऑफ there इंटरेस्ट। are some loose ends, but I really appreciate Ja Mustafa Afridi ne, because in the beginning when I was watching Farhar, I thought, moments nahi hai. There's too many characters. देयर लेकिन वर टू उनको, मेनी कैरेक्टर्स। yeah, they were. But what it is why we hate too many characters is because कहानी को endings are very hard to write. So हम्म this time I think kudos, the credit where credit is deserved. कि हम्म he put all the threads, the idea that all of them turned back, they were looking for escape and the human trafficking angle and all of this, and all of them were told turn back, and then हम्म you in the background कुछ ज्यादा मैसेजिंग नहीं हुई कि हम्म एक डुंकी जो है ना वो डूब गई है और पता हम्म नहीं कितने बंदे मार गए हैं. एंड हम्म दीज पीपल टर्न बैक, फेस देयर प्रॉब्लम्स, एंड हम्म and they survived. Because a lot of the time people who are involved in here, they convince themselves कि there's हम्म no other way to live. लेकिन जो हम्म आप 20-30 पता नहीं कितने लाख लिए हैं टू गेट ऑन टू दिस डंकी, वो आप हम्म। पाकिस्तान में भी अच्छी बिजनेस कर सकते हैं. हाँ यू नो वही ना यार, वही वाली बात है। लेकिन अच्छा सदफ, मुझे सिर्फ आखिरी क्रिटिसिज्म यही है, आपने जो बात पिकअप की है ना, मेरे भी शुरू से यही मैं बात कह रही थी कि इट और मुस्तफा अफरीदी की कहानियों में अक्सर ये हो जाता है, मुझे लगता है जो कहानी उनके बिल्कुल दिल के बहुत करीब नहीं होती ना, और वो आई थिंक उनका कसूर नहीं है, कोई भी राइटर के लिए ऐसा होता है, जो राइटर बेचारा लिखना चाहता है, जो कहानी आपसे थोड़ी सी अलग हो जाती है या आपको बनानी पड़ती है ना, उसकी उसकी जड़ाऊ करने में या उसके जोड़ने में ना आपको थोड़ा सा वक्त लगता है, या उसको कभी कभी इतनी अच्छी जुड़ती नहीं है। मुझे लगता था कि जो मैच मुझे लगता है कि बेहतर होता, और आई होप कि अगले सीजन जब वो हमारी ये बात सुन रहे हो तो अगले सीजन में वो इस चीज को इनकॉर्पोरेट करें कि जब वो कहानी बना रहे हो, अगर वो मल्टीपल प्लॉट्स, मल्टीपल ट्रैक्स की कहानी बना रहे हैं, तो राइट. उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ जल्दी दिखाएं। समी अमेजिंग एक्टर, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन फरार। क्या कमाल के वो उन्होंने, बहुत कमाल के एक्टर हैं वैसे भी, और उसमें Amir Khan is such a versatile actor. बहुत अच्छे एक्टर हैं। He's underappreciated. एक्टर हैं वो, और वो उनको लोग Hmm. समझते हैं कि वो कमर्शियल एक्टर हैं, वो एक्चुअली एक्टर हैं, क्योंकि उनको कुछ भी दे दो वो ऐसा कमाल का करते हैं कि बस। तो मुझे लगता है कि उनके किरदार को बहुत देर से लाया गया। इस तरह बहुत सारे कैरेक्टर्स जो इंटरट्वाइन, हमजा और बातिश, सॉरी हमजा और बाबरिक और बातिश का जो ट्रैक है वो बिल्कुल टुवर्ड्स द लास्ट 3-4 एपिसोड्स आया। फिर अहमद अली अकबर और समी खान वाला कैरेक्टर भी मिक्स बहुत देर बाद हुआ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले करते तो वो बहुत मजे का लगता। अच्छा, सुहाय और हमजा का भी जो कैरेक्टर जब मिले बहुत देर बाद, वो एक ही उसमें लूप में चलते रहे, इट वॉज नॉट नीडेड। और वो आपने साउंड ट्रैक से थ्रिलिंग बनाने की कोशिश की, नहीं, आप इसमें थोड़ा सा लर्न कर लें राइटिंग ट्रिक्स या डायरेक्टिंग ट्रिक्स बहरूपिया से। बहरूपिया कितनी छोटी कहानी है, बड़ी थीम, लेकिन कहानी कितनी छोटी, इट्स देखो ना बेसिकली वो वो हैपनिंग इन वन वो हाउस। कैरेक्टर्स कम है ना, वो कैरेक्टर्स कम है. और फिर बहरूपिया की जो है ना बुनाई, राइट, हाँ द वो मैं वे यही दैट तो इज. बोल रही हूँ, देखिए कैरेक्टर कम ज्यादा भी इतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है। और अगेन वो एक बात हमने पैराडाइज के लिए भी कही थी कि हम्म. अगर आपका सिंगल
ट्रैक चल रहा होता है तो आप फिर बाकी कैरेक्टर्स को ला के जोड़ के फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? या तो ये होता है, कहानी की स्पाइन क्या है ये बताइए आप। अगर आपकी स्पाइन ही अलग अलग डायरेक्शन में, इट इज फाइन, दैट्स ओके, देन यू नीड टू ब्रिंग देम टुगेदर समवेयर, द कोहेसिवनेस to एट wind सम, it all in. बाइंड इट वो आउट। जैसे I think for most writers is you throw out the hook to the audience और हम्म। फिर slowly you reel it in. हाँ, But it was some, too slow. It was too yeah, slow. And if you remember Sadaf, Sange Marmar, do you remember like how many yes, tracks were there in Sange Marmar? Each track we were so वो तो invested in. masterpiece था वो. मास्टरपीस था यार वो। और कितने कैरेक्टर्स थे, कितने और उसमें कितने। I mean it was अच्छा, this is the thing with Sange Marmar, it was totally negative and yet Everything was so negative, so yeah. depressing also. But it was done so well. So I feel like multiple tracks में, जैसे मुझे जर्द पत्तों का बन में भी यही इशू हुआ था कि अगर आप इतने मल्टीपल ट्रैक्स दिखा रहे हैं, खैर वो तो चले, उसको एजेंडा वाला ड्रामा होता है ना, वो जो कुछ उनको दिखानी होती है चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कुछ अनकही में भी यही प्रॉब्लम थी। और इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स के अंदर ये होता है कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट बिल्ड करके कैरेक्टर्स को समेट के एक जगह लेकर आए जहाँ पे हम सब कहें कि अच्छा अब ये कौन सी चॉइसेस लेंगे ये कैरेक्टर्स, अब कहाँ I mean, जाएंगे। you could see some Naqvi's work in परवरिश। Parvarish. यस। So many characters, यस। लेकिन एक एक बंदा डिफाइंड है, एक हाँ। एक और उनके डायलेमास अलग हैं. वो हाँ। आई मीन जस्ट गोइंग बैक टू परवरिश कि वो इतना हीरो है भाई वो वली, कि वो एक एक तरफ एक उसकी कजन थोड़ी सी उसके ऊपर लिए सॉफ्ट कॉर्नर बना रही है. हाँ। राइट. एंड हाँ, वो देन दूसरी वाली। माया. वो नहीं है लंदन, वो पहले होता था ना लंदन रिटर्न, तो ये न्यूयॉर्क रिटर्न है. हाँ, तो अमेरिका पलट। यू नो वो उसके ऊपर वो जो एक वनियर ऑफ काइंड ऑफ लाइक कूलनेस है, तो वो हाँ, काइंड ऑफ लाइक, तो उसके ऊपर सज रहा है. वेरस वो जो दूसरा लड़का है अपने आप को प्रीन कर रहा है और ये वो सब ना, तो वो बुरा फर्क कुछ में नहीं लग पड़ा, फर्क कुछ नहीं गया. पड़ा। तो भाई बहुत अच्छा लगा हमें फरार ओवरऑल, मुझे लगता है। और फरार की सबसे बड़ी I बात जो मैं love the कहती हूँ, ending. मैं Let सब, me just keep saying it, but जी, I love the ending. नहीं सदफ, मुझे तो ये लगता है कि फरार जैसे ड्रामे बनना बहुत जरूरी है हम सबके लिए, मतलब नॉट जस्ट ऑडियंसेस लाइक, सॉरी तो मैं ये कहती हूँ कि फरार जैसे ड्रामे हमारे लिए बनना बहुत जरूरी, नॉट जस्ट फॉर ऑडियंसेस लाइक यू एंड मी, ओवरऑल जैसे परवरिश जैसे ड्रामों का बनना बहुत जरूरी है ना, वैसे फरार जैसे ड्रामों का बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि यू विल हैव योर स्टोरीज लाइक राजा रानी एंड मेरी तन्हाई एंड खैर हिजर भी बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं तो हिजर को भी उस कैटेगरी में नहीं डालती, उसकी ट्रीटमेंट पता नहीं क्यों अच्छी नहीं है, लेकिन हिजर इज अ ब्रिलियंट शो, ब्रिलियंट शो, ठीक है। Think that they have done well, but I feel like I think we discuss it last week? पता आई नहीं. थिंक सो। But कुछ नया yeah, हुआ नहीं, मैंने देखा नहीं, पता नहीं शायद एपिसोड आई I'm नहीं है, I'm क्या going to हुआ। catch. I think that we'll review it next week. यस, आई But I थिंक सो। really enjoyed last week's episode. No, I think we In didn't talk Yeah, about it. You think you finally saw all of it, I think. yeah, I did. Not Yeah. all of it, but I caught up as much as I could, and Hmm. I saw a lot of the episodes. Hmm. And last week's episode was like her parents are going to, you're so अब तुमने सुबह ही तुमने अचीव कर लिया. They Hmm. basically asking you got everything you wanted, you got the man you wanted, the career you wanted, and she suddenly goes, आप लोग चाहते हैं कि बस मैं, and she's still unhappy. अच्छा, एक And और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी सर, आई थिंक, या आई डोंट थिंक वी डिस्कस दिस, आई थिंक वी डिस्कसिंग इट बिटवीन ईच अदर, दैट्स व्हाई वी थिंक दैट वी हम प्रॉब्ली भूल जाते हैं, हम राइट. भूल जाते हैं। आई थिंक सदफ हुआ ये कि हिजर का जो वो एक सीन है जिसमें फेस ऑफ होता है इमरान अब्बास और हिना अल्ताफ के कैरेक्टर का, Yes. सुबूही एंड जमीर का, दैट फेस ऑफ टू मी is such a cutting picture of what happens when relationships failing. Why do relationships fail? See, we are both looking at, or a husband and wife are both looking at, when they start looking at the worst in each other, conflicts Hmm. happen and the trust goes down. When you start looking at the best in each other, the trust goes up, the positivity and the love goes up. उन्होंने शुरू में एक दूसरे के अंदर वो सारी पॉजिटिव चीजें देखी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारा करियर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिलके बच्चा पालेंगे, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी, वो जब खत्म हो गया और फिर आपके सामने ये उस बंदे की नेगेटिविटीज या इनसिक्योरिटीज और उस लड़की की एरोगेंस और ईगो आ गई, तो क्या हुआ? उस लड़के ने ये कहा कि तुम हमें ऐसा समझती हो कि हम तुम्हारे मेल वार्डन हैं क्या है, तो उसने कहा भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी
मतलब जिद ही नहीं खत्म हो रही कि नहीं मुझे तो इसी घर में रहना है, ये घर ही है जो मैंने मतलब वो एक घर को बोन ऑफ कंटेंशन बना दिया ना उसने। जबकि घर हम्म। तो जरूरी नहीं होता, घर में रहने वाले लोग जरूर, दरो दीवार का आप क्या करते हैं जब आपके घर में बट रहने वो वाले ही नहीं होते। obsession हो जाती है ना हो with this जाती है, kind. बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। A lot of people get obsessed with houses and material things and we say कि वो कितने हम लोग अपने एक दूसरे के बहाने बनाते हैं हम लोग. I हम्म। put a lot of effort into it. ये मेरा घर है, औरत हाँ। का नहीं, ये मेरा घर है. You know, we get all these philosophical dialogues, right? हम्म। And your real home is in someone's heart, right? And हम्म। then when you don't want to live in someone's heart, तो आप हम्म। बहाने बनाते हो. हाँ, फलाने वक्त में उसने ये किया था, फलाने वक्त में वो कौन सा. Because and I think Umaira Ahmed writes these things brilliantly. So हम्म। we're missing her. She's missing in action right फॉर now. अ व्हाइल। So we haven't seen her, but she was one of जन्नत those से people. आगे के बाद तो कुछ नहीं लिखा ना इन्होंने। She was one of those people that wrote about a woman's feelings. But I think this is where spirituality does come in, right? I think that if she is expecting too much from Zamir, and हम्म। Zamir is expecting too much from her, you हम्म। know, it's very fascinating, and I love the construction of the script. So वेरी well गुड done. ड्रामा। Very good. वेरी गुड। तो बस जस्ट कमिंग बैक टू दस्तक, आई थिंक हमने इस ड्रामे को भी टच अपॉन कर लिया है। दस्तक की बात कर लेते हैं। दस्तक जो है वो Hmm. एक बहुत अच्छा ड्रामा है। वो भी एक ऐसा ड्रामा है, अगर आप कैच नहीं कर रहे तो जरूर कैच कीजिए। जिन्होंने कैच किया है वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, बिकॉज आई थिंक दस्तक के अंदर भी वो सारे मच्योर थीम्स अबाउट रिलेशनशिप्स एंड मुझे इतना अच्छा लगता है जब राइटर्स लाइक सरवत नजीर और एनी राइटर रियली शोज व्हाट इट इज टू बी अ गुड मैन। मतलब हम कहते हैं कि एक अच्छा आदमी होना ही होता है कि वो हमारे हाथ पकड़ के हमें बचा लेगा या हमसे शादी कर लेगा। लेकिन आपने मोइस के कैरेक्टर में ये देखा है कि वो, एंड आई लव अली रजा एंड आई लव द वे दैट ही इज प्लेइंग इट, आई लव दैट इसकी अली रजा की आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत बहुत प्रेजेंस है। सिर्फ उसका वार्डरोब ना, दिस इज माय पेट पीव, राइट? थोड़े मुझे से उसके ना. बाल से भी इशू है थोड़ा सा, उसके हर जगह बाल ऐसे क्यों होते हैं। Look, hi, he's a young actor, so he doesn't want to look like a frump, right? So, मतलब यार नहीं, लेकिन आपने नोट नहीं किया उसके हर ड्रामे में बाल एक जैसे होते हैं। nahi, when he was playing Mr. Daniel Bhai, I couldn't even recognize him. विच ड्रामा? When people told me that, in Mohabbat Gumshuda Meri, right? That's a weird हम्म। title, but that Hum TV show, and he was Daniel Bhai, नो and आई people रिमेम्बर told, हिम। oh, this is Daniel Bhai, and going, what? That's नो आई Daniel थिंक दैट शुजा Bhai. असद बहुत एक्सपेरिमेंट करता है। नए लड़कों की अगर बात करें तो शुजा असद है, दानियाल जफर है, ये लड़के फिर भी मुझे लगता है कि कुछ अपना। Very organic actors, by the way. I love हाँ, it. लेकिन ये अपना छेड़खानी करते रहते हैं अपने लुक्स के साथ, अपना बदलते रहते हैं अपना बॉडी लैंग्वेज। अली रजा नहीं बदलते, वो जो इक्तदार में है वो वही दस्तक में है, तो वो क्यों नहीं बदल रहे अपना थोड़ा सा तो बदलते। बॉस चश्मे लगाने से थोड़ी कुछ बदल जाता है। तो He यू was नॉट quite सुपरमैन like ब्रो। his kameez was open to down there ओ na. रियली? And I hate that. Remember I used to make fun of Feroz Khan as well. Because there's a certain type of guy that does that. Maybe it's a hangover from Mera डोंट Bachpan. लाइक, Medallion इट्स सो Man. बैड। And look इट्स, it up, guys. Google Medallion Man and you know what I'm saying, कैन आई right? गूगल इट नाउ? Yeah, आई you वांट टू can Google it now, Medallion Man. से। Okay, but having said that, I think he's actually, this is what I mean about wardrobe. देखो वो इतनी जबरदस्त performance दे रहा है. He Oh is my acting God, I just Googled. everything, and then suddenly I'm thinking about his wardrobe, right? I So the can't get this wardrobe, out of my head now. Sadaf Medallion Man. I just Googled. I am so, I Oh am God. sorry, Raza. We love you. You're Oh. brilliant. I apologize. Okay. उसे कहना मैंने इतनी मेहनत की है एंड ऑल यू गाइस कुड थिंक ऑफ वाज मेरा जो तीसरा बटन है. Don't Google it if you don't want to lose your appetite. But बेचारा अली रजा बहुत अच्छा एक्टर है यार, बेचारा खूबसूरत बच्चा है, इतना चार्म है इसके He's अंदर। very good looking young man, and okay, and the most important part, he is like very much into his roles. I disagree with you on the Iqtidar. I think in Iqtidar he had a totally different wardrobe. It was very kind of like polished and हम्म। cocky and would be politician. So I think he understands the importance of wardrobe. I mean, we just criticized Annie Zedi as well because I think she Yeah. went a step too far, and No, it's so Faisal Kuch, essential. Wardrobe is so yeah, important. Yeah. veteran actor, right? हम्म। One of our big shots in the industry. उनको हमने criticize किया, so I think Ali Raza can take a little bit, right? But having said that, back to Dastak.
Brilliant drama. I loved it. And that scene where he saves Suhai, I know हाँ, it was kind of like it was set up to pull out my emotions. totally, yeah, I, yeah, वो I, दुपट्टा, the dupatta on her, ओए होए ओए होए, क्या yeah, बात है भाई। क्या बात है भाई, ओ माय गॉड। बट हाँ, ओवरऑल मुझे जो उसकी सबसे अच्छी चीज लगी ना, वो ये लगी कि जो इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, कि आप उसके घर में रह रहे हो, वलीमा तो ऐसे, वलीमे के बाद या शादी के बाद लड़की आती है, तुम उसके घर में रह रहे हो। हम जितने मर्जी अपने आप को मॉडर्न कहें और हम अच्छे भी हों अपने दिल से, नियत से भी, ये चीजें हम सबके लिए मैटर करती हैं अनफॉर्चुनेटली। और हम जितने मर्जी आइकॉनोक्लास्टिक बन जाएं और हम जो है वो रूल ब्रेकर्स, बोहेमियन बन जाएं, लेकिन जो कुछ चीजें माहौल की और तरबियत की और हमारे माशरे की कुछ चीजें जो हमारे ऊपर रहती हैं, हमारे जहनों में रहती हैं, तो वो होती हैं। और फिर वो उतनी प्यारी एक्टिंग की है सुहाई ने पूरे ड्रामे में। खैर सुहाई बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे लगता है सुहाई इज ऑल्सो वन ऑफ दोज हर फन मौला एक्टर। मतलब लव गुरु के ट्रेलर में सुहाई का एक छोटा सा सीन है, वो I कितना just मजेदार सीन है। again let me interrupt you here. Uska wardrobe is not drowning out her performance, right? या, She is very good at this. oh my God, that dress she wears in the nikah is so beautiful. It's by Maria Sajad. And I've been eyeing this dress जो उसने निकाह में पहना है for 2 years now. मैं 2 साल से इस ड्रेस को देख के मैं कह रही हूँ, हाय क्या मुझे। बिल्कुल है। Oh my मारिया God, से it's so expensive. It's like around like 150K or 200K or something. It's really expensive, but it's so beautiful. She looks amazing in it. I love the whole dynamic. I love the way that they're showing this. And I think it's such a positive drama. It's such a positive drama. और वो कितना जहर है वो दूसरा, वो जो सैफ की माँ, अल्लाह की पनाह, कैसे नहीं उनको नहीं पूरी, कितना सैफ पूरा की प्लान माँ बना रहे has भाई। some नहीं नहीं सैफ की माँ हैज सम न्यूआंस। बेटा जब आप शी सेज टू हिम अ कपल ऑफ टाइम्स कि बेटा जब आपने लिख के दे दिया था और बच्चे माँ के साथ ही अच्छे लगते हैं। नुआंस तो है, देन शी लेकिन ज्यादा वो बॉटम पिक्ड लाइन क्या कहती है, अच्छा ठीक है, मतलब वो इस काइंड ऑफ इज लाइक You know what? I think she is going to be the one that actually takes a stand for Suhai in पॉसिबल। the end. Because she is a good person. She's not a bad person. But I think for Saf, he is a generally selfish, nasty person. And I think Feroz Qadri has played him brilliantly. He हम्म। hasn't been over the top villain. Not so हम्म। I never surprise ये तो अच्छा हो गया. You know? हाँ, हाँ, अच्छा वो भी अच्छी है बेचारी, मोमिना इकबाल ने भी बहुत अच्छा, मुझे कैरेक्टर भी उसका बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत पसंद आई बात कि वो इम्पेचुअस और सेल्फिश है, लेकिन उसको बुरा नहीं दिखाया है उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये एक वैम्प आ गई घर तोड़ने वाली। वो, एक तो वो इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है वो लड़की, लेकिन उसकी जो पूरा जो वो ट्रैक है ना, कि वो बच्चे की साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, उसके बच्चे से सिंसियर डेवलप, दैट रियली ब्रोक माय हार्ट। एंड आई थिंक अगेन गुड राइटिंग, when you kind of sympathize with the other side and you don't really see the, you don't demonize human beings for being just human. And I'm not talking about, she's not a villain in that way. And वो है वो impetuous, selfish, और शरारती सी बात करूं ये क्या। शरारती सी बात हाँ करूं करे करे, बिल्कुल करे, बिस्मिल्लाह। Well, I know she's very young, but she'd look good with a Humayun. She look good. She has a role, she has a She's small scene tall, she tall. has a She's small very scene with tall. Humayun in Love Guru का, वो जो कहती है कि, Acha, really? Oh my God. No. don't you remember? Talk about manifesting, right? No, I But had not seen it. you've not seen the trailer, so वो No, no, I have guys, seen the trailer. I didn't. Maybe I think the trailer I got has got some parts of it are edited. I have seen the trailer. I didn't see Momina in it. of course Momina she's there. is in it. मीरा सेठी, मोमिना, एंड वन मोर कैरेक्टर आई थिंक। और कौन सा कैरेक्टर है जो कि उनको कहती मुझे हैं। सिर्फ मायरा नजर आई है साफ जो बात है और दैट कुड बी दिल की आंखों से हम देखते हैं नहीं ना. नहीं, उसमें वो कहती है कि वो तुम हो बिलावल, वो तुम हो नवाज, वो तुम हो इमरान, Oh, सो yes, yes. Now I remember. Okay, या my God. Okay, या well, there you go. Right. Maybe I was right then. yeah. So I Good with think it. that she's one of those actresses who will have sparkling chemistry with anybody, because she's so beautiful and she's such a good actress. And she has a scene with Humayun in Love Guru with मीरा सेठी भी हैं, और वो भी हैं, सुहाई भी हैं उसके अंदर, और माहिर। और क्या ही जबरदस्त ट्रेलर है भाई लव गुरु का, मजा आ गया, बहुत ही मजा आया I ट्रेलर am देख के। so waiting to see it, right? सेम That is सेम, my Eid Mubarak. इनशाला इनशाला। और बहुत ही सो हैप्पी टू सी देम आफ्टर बिन रोय। आई वाज अ बिग फैन ऑफ बिन रोय, बट आई थिंक दिस वन विल बी, द प्लॉट काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी अ लिटिल बिट ऑफ तीफा, Hmm. लेकिन और एंड अ लॉट ऑफ अदर, जैसे उन्होंने वो Badsha bhi, you हाँ, remember Shahrukh Badsha, हाँ कुछ बादशाह, पार्टनर, हिच, वो वाला सीन है, लेकिन Oh फिर my भी God, I still remember Badsha and Seth Junjunwala. झुनझुन वाला, ये फ्री में है, आप फिर लाएंगी ना, सो या दैट वाज देयर।
But I'm so glad that Pakistani cinema is being kept alive by our favorite Humayun Saeed, because who else is doing ये यही नेकी का काम इनके अलावा कोई नहीं कर रहा. तो भाई फहद, हम आपको भी देखने को इंतजार कर रहे हैं और फिल्में हम्म। लेकर आए ताकि हम आपकी फिल्मों का भी देखें. अच्छा सदफ, नहीं ना करें फवाद, तुम भी आओ प्लीज। मैं कुछ नहीं कह रही उनको, मैं कुछ नहीं कह रही आप मेरी. ना कहें, मैं तो कहूंगी, आप मैं कहें, आप है कहें. ना, बी ऑन द साइड फवाद, इंतजार में हम बैठे हैं। नहीं, मैं चलो। तो मेरा मेरा नहीं, मैं कट्टी हो गई हूँ बस, चले. अच्छा जी, आखिरी ड्रामा जिसके ऊपर मैं बात करनी चाहता, वो मेरी तन्हाई है, जो कि अब एक नए ओके, रूप. Faisal stepped up to the plate. I यस, really फाइनली. like that. Yes. फाइनली. नहीं, वो बड़ा चालाक है मीस ना. He wanted to make का sure कि he got the girl. लेकिन when he did, this is what a Farat Ishtiyaq hero does. He tells the हम्म. truth and he's straight up front. सिर्फ बाप को नहीं करता, दादा हम्म. को भी करता है, और उस लड़की को भी बड़ी इज्जत से कहता है. And sometimes you have to be cruel to be kind. या. He should have done it या. early. ही शुड हैव डन इट मच अर्लियर, दैट वुड हैव बीन अ ट्रू फरत इश्तियाक हीरो. बट चलो, थोड़े मार्क्स दे देते हैं इसके भी. मेरे हिसाब से तो इसने जो अब फाइनल टर्न लिया है, और अब कहानी जहाँ जा रही है, वो पहले चली जाती तो और भी इंटरेस्टिंग होता, लेकिन चलें, वो यहाँ तक अब लिया है तो गुड, रियली गुड शो. दैट शोज, आई थिंक के व्हेन यू गेट मैनिपुलेटेड, रिमेम्बर दैट मैनिपुलेशन जो कर रहा होता है ना, आपको लग रहा होता है कि समहाउ उस मैनिपुलेशन में आपने पढ़ के आपने कुछ बचा लिया है. लेकिन मैनिपुलेशन में पढ़ के, या किसी की भी मैनिपुलेशन हो, चाहे वो माँ बाप की हो, बीवी की हो, भाई की हो, मियाँ की हो, बच्चे की हो, मैनिपुलेशन में पढ़ के ना, आप एट द एंड ऑफ इट सारी जिंदगी अपने आप से सवाल करते रहते हैं. देखिए सब वो लोग भी तो होते हैं ना जो माँ बाप की मर्जी से शादी कर लेते हैं, फैमिलीज अपनी छोड़ देते हैं, फैमिलीज मूव ऑन कर जाती हैं, आप मूव ऑन कर जाते हैं, वो फिर अपनी जिंदगी से समझौता कर लेते हैं. लेकिन मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये नहीं होता है. वो समझौता हो तो जाता है, लेकिन डीप डाउन आपके अंदर वो दुख और तकलीफ कभी जाती नहीं है, वो रिजेंटमेंट नहीं जाती है. बहुत कम खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं. लेकिन जब इतना बड़ा आपने फैसला कर लिया, शादी कहीं और कर ली, बच्चा हो गया, उसके बाद आप इस तरह कर रहे हैं, या मोहब्बतें कुछ ऐसी होती हैं जो लोगों की सालों सालों मोहब्बतें रहती हैं, और फिर एंड में पप्पो की बेटी से जाके शादी कर लेते हैं वो. तो वो जो होता है ना, मुझे लगता है कि यार वो फिर नहीं, इंसान नहीं भूल सकता. तो ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय सैयद जिब्रान. व्हाट एन एक्टर ही इज यार, कमाल 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 कमाल. एंड अजान, प्लीज स्पीक अप, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अदरवाइज ही लुक्स रियली ग्रेट. कुबरा इज अमेजिंग, एंड ओवरऑल ड्रामा बड़ा फिट है. Sadaf, you want to add anything Yeah, about I this would like to before I say, move on to Raja Rani? I have to talk yeah, about yeah, Raja Rani. because that's going to be fun. हाँ. Just my, and it's a repeat of last week, is the parents needed to have more depth in their characters. हाँ. Like his parents, because you gave it to Hassan Niazi, can make depth in anything because he's such a brilliant actor. Very good He actor. Salim has Sheikh also. unbelievable- yeah. हम्म. दो तीन डायलॉग से वो आपको उस आदमी का पूरा वर्ल्ड व्यू, उसका बचपन, उसका सब कुछ समझ आ जाता है, बिकॉज जरूरी था. दैट such a brilliant actor. बहुत जरूरी Same था. with ZQ, brilliant actress. She's brought it all to life. Loved her performance. लेकिन unfortunately जो खिजर के पेरेंट्स हैं, they are like two dimensional. भैया हम्म. आप क्या हुआ, आपको कोई फिक्र नहीं है अपने बच्चे की, राइट? सिर्फ जी एक कनीज फातिमा पैदा हुई थी दुनिया में, बाकी के तो लोग ही नहीं है, लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं भाई. नहीं नहीं, बड़े मैनिपुलेटिव हैं. अच्छा, यही आपने कहा ना कि अपनी पर्सनैलिटी अगर उनकी दिख जाती ना, तो हमें उनके एक्शन समझ में आ जाते. उनकी अपनी पर्सनैलिटी के पुशेस एंड पुल्स अगर समझ में आते, तो फिर उनके स्टूपिड डिसीजंस भी हम कहते कि अच्छा हाँ ठीक है, मेक सेंस, के कैरेक्टर ये कर रहा है. वो कुछ दिखाया जैसे ही नहीं. आगा जान को हम समझते थे कि भाई वो बिल्कुल वो ट्रेडिशनल से हैं, वो दियारे दिल के आगा गए. हाँ, दयारा दिल के आगा. हम्म. You remember how Farid Ishtiaq created the situation in which Sanam Saeed का जो character था, वो हम्म. in Taare Dil, because one of my favorite dramas, हम्म. how Wali and Farah got married, हम्म. because it wasn't a zabardasti. Farah is trying to protect her father, and हम्म. so हालांकि वो she could say no. माँ हम्म. उसकी सिखाती है कि उस एन मौके पे सबको अपने फादर को जलील तुमने करना है, and to protect her father she says yes to Wali. हम्म. Huh? So हम्म. and the director Asib Hassan did amazing work before this terrible हम्म. सुन मेरे दिल, सुन मेरी सर खपाई. So I mean, सर let's धुन not, मेरे दिल. हाँ. because Asib Hassan has done brilliant work before this. So या. you know, just a reminder there. जस्ट अ रिमाइंडर.
आखिरी हमारा फेवरेट सदफ, द बेस्ट शो ऑन अर्थ इज कॉल्ड राजा रानी, द बेस्ट शो, ऑस्कर, I एमी, don't know why टोनी। I'm watching, मुझे इतना मजा आ रहा है। यार क्या शो है ये, मैं आई कांट स्टॉप वाचिंग इट, आई एम सॉरी। मैं कह रही हूँ ये, इट्स अ जुड़वा इट्स अ जुड़वा, वैलेंटाइन। ओ माय गॉड सो ट्रू, इट्स जुड़वा। इट इज सो जुड़वा। इसको 9 बजे क्यों नहीं चलाया इन्होंने? 9 बजे चलाना चाहिए था, ये 9 बजे चलता ना तो एपिक होता। इन्होंने 8 बजे करके ना इसका खुद ही ज्यादती कर दी है। फैसल कुरैशी जब बच्चा बना होता, आई हैव अ क्वेश्चन, ओह ओके, आर वी गोइंग टू सी रानी, एंड आई एम इन लव विद दैट कैरेक्टर, ही इज ओ माय सो गॉड। गुड। और हिना अफरीदी, आई वाज गोना हेट हर, बट आई डोंट। आई मीन, एक तो प्यारी शक्ल है, तो देन यू हेट पीपल, राइट? ये क्यों इतनी पतली और प्यारी है? नहीं ऐसा नहीं यार, मुझे लगता है कि शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। आई थिंक शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज सो Oh गॉर्जियस, ओ माय gosh, गॉड। her हसीन, and Momina, oh my God, हसीन, यू नो दोस they are पोर्सिलन ब्यूटीज, wonderful. Yeah. पोर्सिलन ब्यूटीज। एक तो वो बहुत हसीन है, नंबर वन। दूसरी ये कि कुछ मोमेंट्स उसके बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कमिट कर रही है वो एक्ट, मतलब Hmm. अपने अपने मोमेंट में कमिट कर रही है। कुछ जहाँ पे उसको मुझे लगता है कि, और ये मुझे लगता है कि जो एक्टर्स होते हैं उनको ये खुशफहमी या गलत फहमी होती है कि एक्टिंग ये होती है कि जब आपको रोने को कहा जाए तो आपके आंसू आ जाएं, और आपको इंटेंस मोमेंट पे मारना पीटना हो, जिसमें वो एक सीन आता है जिसमें वो मारती है उन अंकल को, तो वो आप कर लें तो आप अच्छे एक्टर हैं, बिल्कुल इसके सही बात है। मजे का वो सीन है। मजे का ओ, scene। की फाइट हो रही है। वो देखिए वो सारी I'm चीजें बहुत, sorry, I'm really enjoying it, आई नो right? I there's too feel much like of a that. humorous side to it, I'm being बिला वजह सीरियस, लेकिन मैं एक बात, बस एक बात यही करनी थी कि मुझे लगता है जब वो लड़की नॉर्मल सीधा डायलॉग बोलती है ना, अभी मेरे बाबा आएंगे तो मैं तुमको बताऊंगी, यार जो अच्छा एक्टर होता है ना, मतलब सजल से सीखें, यमुना से Right. सीखें, माया से सीखें, मेविश से सीखें, माहिरा से सीखें। जब वो माहिरा जब छोटा डायलॉग भी बोलती है, सजल जब सीधा साधा डायलॉग भी बोलती है ना, ये तो मैंने अपने मंजूर के लिए सिया है। मुझे आज तक याद है उसका आंगन का ये डायलॉग, कि ये ना समझिएगा कि जमील भैया ये बनाव श्रृंगार मैंने आपके लिए किया है, ये तो मैंने अपने मंजूर के लिए किया है। अब वो सीधा भी बोल देती, ये बनाव श्रृंगार मैंने आपके लिए नहीं किया है, ये मैंने मंजूर के लिए किया है। अब हिना अफरीदी ये कर रही हैं कुछ जो सीधे डायलॉग हैं, बड़े इंटेंस डायलॉग में जहां उसको बहुत इमोट करना है वहां वो सही जा रही है। लेकिन What जो, you're saying is she has sharp kind of staccato delivery. तो वो short dialogues में, and I understand it's not easy इट्स क्योंकि Sanam नॉट, Said used to do that as well, right? यस, यस, Yeah. वेरी गुड एक्टर्स Short. कैन डू इट, या Yeah. शॉर्ट्स Mm. काटो। और पता है एक और क्या चीज होती है कि इट शुड नॉट साउंड टू मी लाइक यूर रीडिंग ऑफ द पेपर। डोंट Mm. रीड ऑफ द पेपर, डोंट माउथ द डायलॉग आपके। और अब तो इतना आसान हो गया है, Very good point. Mm. ऐसा हो जाता है जैसे, और ये जैसे ये टैलेंट ना बहुत कम लोगों में था। मोमिना जो लड़की है, ये जो मोमिना इकबाल जो लड़की है, ये जब ये भी इतना भी बोलती, क्योंकि शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो वो जब इतना भी बोलती है ना कि सैफ तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो Mm. इतनी उसमें एक इन्वेस्टेड होती है। सोहाय को देख लें, सोहाय जब इतना बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, या क्या तुम Mm. मेरे घर में रह के खुश नहीं हो, उसमें ये नहीं है कि क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो सैफ, या वो Mm. मुइज, तो भाई ऐसा नहीं कहा। लेकिन उसकी आवाज हल्की सी, थोड़ी सी डाउन होती है, थोड़ी सी अप होती है। तो जो वैरायटी ऑफ टोनैलिटी है ना, वो लाना जो है वो एक अच्छे कैरेक्टर, एक अच्छे एक्टर को करना होता है। कुछ I फॉर सम agree. पीपल इज नेचुरल, सम पीपल इट जस्ट कम्स टू देम, लाइक सज्जल और सुहाय और माहिरा और महवेश और सबा। इनके लिए बड़ा कुछ एक्टर्स को थोड़ा सा इसमें करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो आई थिंक शी नीड्स टू वर्क हार्ड ऑन दैट, शी हैज वर्क रियली हार्ड। बाय द वे शी हैज कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम पहली सी मोहब्बत, इफ यू रिमेम्बर 5 years ago, पहली सी मोहब्बत, उसके 3 4 डायलॉग थे, वो भी उसने को खास नहीं बोले थे, Have लेकिन you वो, seen her in Akhada? She was actually better yeah, in yeah, yeah, Akhada. yeah. I've I seen, will I've say. seen, I've not seen the whole of the show. I've seen some of the show and I've seen her scenes. She was really good in that. But I here think she has also, huge potential. oh She's yes, very pretty, very but you pretty. know, please don't forget your craft in your looks because Yes. unfortunately this happens with Ah, like when you have beautiful, and by the way, all the Pakistanis, the Hashmi, all all of these them actors so are beautiful. so gorgeous. I don't think we can say कि अच्छा ये इसकी शक्ल बस ठीक ही है, ये मर्दों भी कह देते हैं, खवातीन तो सारी I हसीन है। I can't think of a single. I think we have very high beauty standards in सेम Pakistan. यार, मतलब Yeah. मुझे भी यही लगता है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एवरीबडी, मतलब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मेरे पास एक कहानी है जिसमें द मैन इज नॉट सो गुड लुकिंग, Mm. एंड आई एम लाइक कौन होगा ये, कोई भी नहीं कर सकता, सारे बहुत प्यारे, किसी को भी नहीं ले सकते, क्या करें। तो जैसे मुझे लगता है कि एक देर आर सम कैरेक्टर्स एंड देर आर सम एक्टर्स हु आर कैरेक्टर एक्टर। तो पाकिस्तान में ये क्वेश्चन ही नहीं है, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। सो एनीवे आई थिंक दैट दिस राजा रानी इज अ टोटल कार्टून।
and it's so fun. It's ridiculous. So I've stopped taking it seriously. I Sorry? love जवेद शेख के साथ जो एंड देयर सो मच पेंडूपन टू इट। कौन ऐसे करता है, ढोल बजा रहे हैं वो हॉर्नों से, आपका बेटा डरता है तो आप ढोल बजा रहे हैं उसके आने पे, राइट? एंड यार सच अ सोफिस्टिकेटेड फैमिली दे शोइंग कि वो इतने तंग है, चचा चची और वो और ये ढोल कहाँ से आए हैं, राइट? भाई। दैट मेड नो सेंस, लेकिन आई एम लाइक ये लेट्स गो फॉर इट, राइट? Actually, some is that drama for me is like a logic is going here and the drama is going here. I'm like, okay, bye logic. Okay, we'll see. It's like a Salman Khan film. It's like that. Yes, yes, yes. Now It's you like, got yeah. yeah, it's like that masala brain dead zombie film. Just watch it. It's like one of those. I died when Faisal Qureshi was saying that, oh, Rani is having a fight, right? और वो मार रही होती है उस आदमी को। अच्छा, एक्सप्लेन टू मी, जो मदर है रानी की, वो अपनी बेटी को डिफेंड नहीं कर सकती ना, आटे की बोरी की तरह ना उधर गिर जाती है। और जो कम ऑन, डोंट टेल मी द राइटर डजंट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। जो सबसे बड़ा गुंडा है उसको शराफत नाम दिया हुआ है, अच्छा, और and सबसे he फनी। keeps self-referencing himself। सदम ना मुझे ना शराफत है, लेकिन अब शराफत की शराफत देखो। why is he getting beaten up by a girl? Why? What's और वो टार्जन क्यों बनी हुई है उसकी? अच्छा, उसकी फिजिक भी वैसी जैसे होता है ना कि कुछ लड़कियां, आई मीन आई लव महविश हयात, आई आल्सो थिंक शी इज वेरी petite, बट महविश हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, शी No, इज वेरी, she comes across on screen like that, but या she's हाँ हाँ हाँ, unprepared। दैट्स ट्रू, I इफ यू don't सी know हर इन रियल why लाइफ, she comes, if you या see शी, her in real life, वो इतनी सी जैसे कोई कच्ची कली होती है उसकी। हाँ लेकिन उसका कुछ फ्रेम ऐसा टीवी पे आता, तो जब दिल लगी में उसकी पिटाई की थी ना, तो वो ऑफ नहीं लगा था। उसने कहा था कि हाँ ठीक है, ये कर सकती है, ये तो मारेगी पकड़ के। हाँ, लेकिन ये बेचारी, ये तो स्क्रीन पे भी नहीं चौड़ी आती है, तो इतनी सी आती है कच्ची कली, तो ये लग रही थी स्क्रीन पे। और मैंने कहा वो इतना अच्छा, उसका जो फ्रेम है ना, जब वो गिरता है तख्त के ऊपर और वो उसको यूं यूं करके मार रही थी, मैंने कहा या अल्लाह, हु इज बाइंग दिस, हु इज या और बाइंग। नहीं, और बाकी का टब्बर जो है ना वो ऐसे होके ना जो पीछे पड़े। It was a brilliant scene. I have to say, Faisal Qureshi has the star power to make anything brilliant, believable. So, I ऐसा नहीं mean, he's सदल, आई standing थिंक there. इट्स वन ऑफ दोज थिंग, इट्स सो बैड इट्स गुड। इट्स वन, Maybe या, that's it. oh But my it's like god, the one, like my husband and I are waiting. When are we gonna, when are we gonna watch it? good much. So guys, if you haven't got Raja Rani and if you need a pure brain rot drama, this is the one to go for with जुड़वा। जुड़वा के बारे में कोई बात नहीं कर रही, it's So brain leave rot। your brains at home. ये ना कहें कि अच्छा, this doesn't make sense. No This, no no, it will let not it make go sense, and relax. and Go it with the has flow. only gotten better when it stopped taking itself seriously. It became like a total मतलब फनलैंड जॉय राइड है, फनलैंड जॉय राइड है, बस इंजॉय करो। भूल जाओ कि इसको, इसके अंदर से अब कोई अदबी या कोई जहनी या समाजी क्वेश्चन निकले, कुछ नहीं निकलेगा, सिर्फ मजा आएगा। इंजॉय करो, लड़की अपने से 2 फुट बड़े बंदे को पीटेगी, लड़का जो है वो अजीबो गरीब किस्म की नहीं तो बातें वो कर रहा है। डर गया होता है शराफत साहब जो अच्छा, पुप्पो जो है सिटअप कर रही हैं। अच्छा, डायरेक्टर साहब इतने स्मार्ट हैं, उन्होंने पुप्पो के सिटअप दिखाया ही नहीं, उन्होंने कहा ये तो कर नहीं सकती एक्ट्रेस, सिटअप तो रहने दो। अच्छा, 9 पे नहीं नहीं बस अब रहने दो। मैंने कहा यार, मेरी इंटेलिजेंस जीरो समझते हैं ये डायरेक्टर भाई, उनको लगता है कि इनको जरूरत नहीं है दिखाने की, एम्प्लॉय है, समझ लो सेटअप हो गए, तो हमने समझ लिया सेटअप हो गए। इसी तरह what got me was जवेद शेख ने शुरू में उनके कैरेक्टर जो डैड का कहा गया, शुड हैव सेड बस करो, नहीं कोई सिटअप्स नहीं। नहीं, तो वो 9 तक जान के उन्होंने, अपने भाभी के मजे ले रहा होता कि या यू डिजर्व इट। थोड़ी सी बेइज्जती होने देता है और फिर कहता है बस करो ना, कम ऑन। इतना पैसा है, चाची कांट हायर अ ट्रेनर। So invested in this, right? Sadaf, We've Chachi, definitely Chachi can't hire a trainer. Sorry, there's tears coming out of my eyes. What's the point of having so much money? एक ट्रेनर रख लो यार, कराची में अब तो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, but anyway. Oh, this drama is a brain rot. It's worth every minute, and you guys need to watch it. Sadaf, thank you for making me laugh. I think we all needed it after this week. And guys, let us know what you think. Our dramas are giving us a good way out to from all the stress that we've all been in. तो कोई ये ना समझे कि हम जो है we're making fun of the situation that we're in. We're not. जब हम इस घंटे के अलावा अगले 20 घंटे जब हम ट्विटर पे बैठ के डूम स्क्रॉल कर रहे होते हैं और जब हम खबरें देख रहे होते हैं, मेरे घर में न्यूज़ चैनल बिल्कुल नहीं चलते, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लेकिन जब वो अब मैं मेरे घर 2-3 दिन से सिर्फ न्यूज़ चैनल चल रहे हैं, आई एम वेरी वरिड अबाउट माई फैमिली इन पाकिस्तान, आई एम श्योर सदा फिज वेल, जो भी लोग देख रहे हैं,
यस, तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खैर आमीन। से रखे, अमान से रखे। सदफ, आपको बहुत शुक्रिया, हर हफ्ते आप मेरे लिए टाइम निकालती हैं, हमारे लिए टाइम निकालती हैं, और हमारी ये चैट जो है आर ट्रूली द हाईलाइट ऑफ माय वीक। एंड थैंक यस सदफ, सो अपना ख्याल रखिएगा गाइज, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। हम आएंगे इंशाल्लाह, हम एक और डिस्कशन भी प्लान कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको बताएंगे, शेयर इन करेंगे। बेटर सर्कमस्टेंसेस इंशाल्लाह। इन बेटर डेज इंशाल्लाह। अल्लाह सबको खैरियत से रखे, अल्लाह सबको अपने अपनी खैरियत में, अमान में रखे। अपने जान हाथ माल से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाइएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वापस आइएगा फॉर मोर वीडियो रिव्यूज। खुदा हाफिज।